तो पीछे के लेक्चर का रिवाइज कर लेते एक बार कि हमने जो कल नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहले जो पढ़ाई की हमने उसको कहते हैं नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और एंड होता है इनफाइनाइट तक। तो इस नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखें। जैसे 1 एक नेचुरल नंबर है, 999 एक नेचुरल नंबर है, 9785694 एक नेचुरल नंबर है, 7000021 एक नेचुरल नंबर है, 100 एक नेचुरल नंबर है। लेकिन जो नेचुरल नंबर नहीं है वो है 1.1, क्योंकि ये एक डेसिमल में आ जाएगा। -1.356 ये भी एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि एक तो नेगेटिव है, उसके बाद डेसिमल में है। ध्यान रखे भाई, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। इंटीजर में ना तो डेसिमल आता है ना तो फ्रैक्शन आता है, और इंटीजर के साथ साथ अगर पॉजिटिव भी लगा दिया तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक जाएगा। -18/23 ये भी एक नेचुरल नंबर नहीं होता। 25/83 ये भी एक नेचुरल नंबर नहीं होता। 0.001 ये सब नेचुरल नंबर यहाँ पे नहीं होता। नेचुरल नंबर सिर्फ यही जैसे नंबर होते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो। होल नंबर क्या है? होल नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, मतलब 0 से जो स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव इंटीजर। देखो 0 नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, 0 ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, 0 न्यूट्रल है, 0 0 ही होता है। और 0 के साथ अगर पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि नेचुरल नंबर आ रहा है, तो उसको होल नंबर यहाँ पे घोषित करेंगे। तो होल नंबर के एग्जांपल क्या है? एक तो 0 आ गया, 9785694 आ गया, 900 आ गया, 999 आ गया, ये सब कुछ होल नंबर है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे 1.1 ये सब कुछ होल नंबर नहीं है, क्योंकि डेसिमल में आ रहा है। और जब डेसिमल में आ रहा है तो इंटीजर कैसे होगा वो चीज? इंटीजर में ना तो डेसिमल आता है ना तो फ्रैक्शन आता है। ठीक है, 0.34 आ रहा है जो कि डेसिमल में आ रहा है, ये भी तुम्हारा होल नंबर नहीं है। -0.83 ये भी होल नंबर नहीं है। -18/19 ये भी होल नंबर नहीं है। 53.8 ये भी होल नंबर नहीं है। 15/32 ये भी होल नंबर नहीं है। और 0.99 ये भी होल नंबर नहीं है। -25 ये भी होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, होल नंबर में नेगेटिव कुछ नहीं आता, एक 0 आता है और बाकी पॉजिटिव इंटीजर आता है। और फिर है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को Z या I से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है? होल नंबर सारे के सारा आता है प्लस नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है होल नंबर अगर आ रहा है तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इनफाइनाइट तक यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहा है या नेचुरल नंबर आ रहा है, मतलब नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर तो सेम ही चीज हुआ है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर इसमें इंक्लूड हो रहा है, साथ में 0 भी इंक्लूड हो रहा है, और नेगेटिव नंबर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले साइड को कहते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स, इस वाले साइड को कहते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 भी अगर इंक्लूड हो रहा है तो इन सब चीजों को इंटीजर कहा जाता है, जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होता। जैसे ये सब कुछ इंटीजर नहीं है। -2.57, 18/99, 23.8, 79.67, -19/11 ये सब कुछ इंटीजर यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखे भाई। फिर आता है कि भाई रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जो कि PYQ के फॉर्म में लिखा जाता है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में, और PYQ जहां पे इंटीजर्स होता है। यहाँ पे कल के नोट में ये नोट डाउन कर लेना, इसको ऐड ऑन कर लेना। मैंने कल नहीं बताया था कि PYQ इंटीजर्स होना चाहिए, और जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? 0 एक रैशनल नंबर है, 100% है। 0 को हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1, ऊपर P नीचे Q, क्योंकि 0/1 का मतलब ही 0 होता है। 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 0 से अगर किसी चीज को डिवाइड करो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। और यहाँ पे -2.57 ये भी एक रैशनल नंबर है, इसको भी तुम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो। -257/100 कर दो, ठीक है, तो ये आएगा -2.57। लिख दिया PYQ फॉर्म में, ये P रहा, ये Q रहा। ठीक है, P एक इंटीजर है -257, और Q भी एक इंटीजर है 100। ठीक है, 18/99 ये भी एक रैशनल नंबर है। 2357 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2357/1। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया आराम से। और 2357.88 ये भी एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर क्या क्या नहीं है? तो √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, √5 एक रैशनल नंबर नहीं है, पाई एक रैशनल नंबर नहीं है। अब कुछ होशियार स्टूडेंट यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि √2 कैसे रैशनल नंबर नहीं है। भैया ने अभी सिखाया कि 8 एक रैशनल नंबर है, उसके नीचे 1 कर दो। तो √2 के नीचे भी अगर हम 1 करते तो लिख दिया PYQ वाले फॉर्म में, ये P रहा, ये Q रहा। मैंने एक लाइन वहां पे लिखा था कि P एंड Q इंटीजर भी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आज एड ऑन किया कि P एंड Q इंटीजर भी होना चाहिए। तो क्या √2 यहाँ पे एक इंटीजर है? क्या √2 यहाँ पे एक इंटीजर है? इसका कुछ वैल्यू आएगा 1.41 फलाना फलाना चलता ही रहेगा, है ना, इरेशनल के कैटेगरी में आता है। तो क्या ये डेसिमल को इंटीजर में आता है? तो बिल्कुल नहीं आता। आज ही जाके हमने सीखा इंटीजर में फ्रैक्शन और डेसिमल इंक्लूड नहीं होता, फ्रैक्शन डेसिमल इंटीजर में इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पे √2 एक इंटीजर नहीं है, इस वजह से √2 एक रैशनल नंबर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, समझ में आया? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता था कि जो एक टाइम पे जाके खत्म हो जाए या थम जाए, जब रुक जाए। जैसे 0.5 है, 0.5 जो है 0.5 फिर 0000 भी वही है, क्योंकि डेसिमल के
डेसिमल के इस साइड पे जीरोस को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है, डेसिमल के राइट साइड पे जीरोस को काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि खत्म हो गया एक टाइम पे जाके। 0.25 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी खत्म हो गया एक टाइम पे जाके। 0.75, 0.125, 12.25, 39.35, ये सब कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि एक टाइम पे जाके हमें खत्म हो ही जाना है, हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल क्या है कि हम खत्म नहीं होंगे लेकिन रिपीट करते रहेंगे, जैसे 0.3333 ये खत्म नहीं होगा कभी, रिपीट करता रहेगा, 3 ऐसे करके रिपीट करता रहेगा, ऐसे करके रिपीट होता रहेगा। तो ये एक रिकरिंग डेसिमल होता है। और 0.142857, 142857 ऐसे करके रिपीट होता ही रहेगा। तो ये सब कुछ रिकरिंग डेसिमल है। और रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल दोनों ही रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। कल वाले लेक्चर में हमने वहां पे डिस्कस किया था। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है नेवर एंड्स एंड नेवर रिपीट, ठीक है। इसका अलग ही मतलब कहानी है। जैसे √2 है, यहाँ पे 1.4, 1.42, 1, 3, 5, 6, इसका देखो पहले वाले में एक पैटर्न मिल रहा था, रिकरिंग वाले में एक पैटर्न तो मिल रहा था, कम से कम 3 रिपीट हो रहा है ना। इस वाले में 142857 रिपीट हो रहा है, 142857 यहाँ पे रिपीट होता रहा है, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर में यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न भी नहीं मिल रहा और ये रुक भी नहीं रहा है ना, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और पैटर्न भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे तुम्हें कहीं पे पैटर्न दिख रहा है कि भाई एक रिपीटेटिव पैटर्न में रिपीट हो रहा है? पैटर्न भी नहीं मिल रहा और चलते ही जा रहा है, तो उसको कहते हैं कि इरेशनल नंबर, ठीक है। तो √2 एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई का ओरिजिनल वैल्यू होता है 3.141592655, फिर चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, रियल नंबर क्या है? रियल नंबर मतलब इस दुनिया का सारा नंबर, ऑलमोस्ट रैशनल प्लस इरेशनल, इस दुनिया का सारा नंबर को रियल नंबर कहते हैं। यहाँ पे √2 भी एक रियल नंबर है, पाई भी एक रियल नंबर है, 22/7 भी एक रियल नंबर है। पाई और 22/7 अलग अलग होता है, कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो कल वाले लेक्चर को देख के आए कि क्यों पाई और 22/7 अलग अलग यहाँ पे होता है। -14 एक इरेशनल, मतलब -14 एक रियल नंबर पे आ जाएगा, -14/18 एक रियल नंबर पे आ जाएगा, -0.333 जब खत्म नहीं होगा ये भी रियल नंबर पे आ जाएगा। 5 एक रियल नंबर होगा, 59.6 एक रियल नंबर होगा, 7284 एक रियल नंबर होगा, 9631.887 ये भी एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर में ऑलमोस्ट नंबर लाइन के जितने भी नंबर है सब कुछ आ जाता है, इसमें सारा कुछ A to Z कवर्ड है, ठीक है। फिर जैसे इस वाले चित्र से समझने की कोशिश करें कि जो नेचुरल नंबर है, एक नंबर लाइन पे जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि इधर से कहानी शुरू होगी इनफाइनाइट तक जाके, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, है ना। और होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे नेचुरल नंबर को होल नंबर कवर कर रहा है, ठीक है, मतलब होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आ रहा है। तो होल नंबर के अंदर ही यहाँ पे नेचुरल नंबर आ जा रहा है। और फिर इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स मतलब इधर का भी लेंगे, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी लेंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी लेंगे, जीरो भी लेंगे, तीनों चीज लेंगे, मतलब नंबर लाइन के तीनों चीज लेंगे। तो इंटीजर्स यहाँ पे होल नंबर को भी ऑटोमेटिकली कवर कर दे रहा है, ठीक है। और रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर यहाँ पे इंटीजर्स को भी कवर कर देते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर मान के चलो -8 अगर बोले तो -8/1 कर दिया तो ये P हो गया, ये Q हो गया। तो ऑलमोस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो, सबको रैशनल नंबर कवर करता है। जीरो कैसे कवर करता है? 0/1 ये हो गया। तो P की फॉर्म, Q की फॉर्म, है ना। Q ≠ 0 होना चाहिए, ये ध्यान दे। कल वाले लेक्चर को रिवाइज करके आए तो समझ में आएगा। तो रैशनल नंबर में ऑलमोस्ट इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सारा कुछ आ जा रहा है, ठीक है, सारा कुछ। और फिर आता है तुम्हारा रियल नंबर, जिसमें ऑलमोस्ट A to Z सब कुछ आ जाता है, क्योंकि रियल नंबर में तुम्हारा रैशनल, ठीक है, प्लस इरेशनल दोनों चीज आ जाता है यहाँ पे। तो इस वजह से सारा कुछ रियल नंबर में कवर हो जाता है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इरेशनल नंबर है Q', जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर से सेपरेट रहता है, रैशनल नंबर से दूर रहता है और रियल नंबर के साथ रहता है, ठीक है। ये वेन डायग्राम से तुम ये चीज समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। इवन नंबर्स क्या होता है? जो कि डिविजिबल बाय 2 हो और इंटीजर्स हो, ठीक है। इवन नंबर्स में फ्रैक्शन, डेसिमल अलाउड नहीं है। ये तुम नहीं कह सकते कि ये एक इवन नंबर है, मतलब -2.46 ये एक इवन नंबर नहीं है, ठीक है। ध्यान दे, फ्रैक्शन, डेसिमल इवन नंबर में इंक्लूड नहीं होता, इंटीजर्स होना चाहिए और डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। तो 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 0 भी तो 2 से डिविजिबल होता है ना। तो इस वजह से, और ये होता है तुम्हारा पॉजिटिव इवन नंबर और ये होता है तुम्हारा नेगेटिव इवन नंबर, -2, -4, -6, -8, ये नेगेटिव इवन नंबर होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी अलाउड नहीं होगा। 33.88 ये इवन नंबर नहीं होगा भाई, ठीक है। या -2/10 ये एक इवन नंबर नहीं होगा, या 2/10 ये भी एक इवन नंबर नहीं होगा। फ्रैक्शन, डेसिमल इवन नंबर में अलाउड नहीं है। पॉजिटिव इवन नंबर होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होता, क्योंकि इवन नंबर भी इंटीजर्स के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। ऑड नंबर मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2 और ये भी इंटीजर्स के कैटेगरी में यहाँ पे आता है, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और चलता ही जाएगा, ठीक है, ऐसे करके।
तो यहाँ पे -1 भी आएगा, -3 भी आएगा, क्योंकि ये होता है तुम्हारा पॉजिटिव ऑड नंबर, ये होता है तुम्हारा नेगेटिव ऑड नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी वो फ्रैक्शन डेसिमल अलाउड नहीं है, जैसे तुम नहीं कह सकते कि 3.33 एक ऑड नंबर है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये डेसिमल फ्रैक्शन ऑड नंबर में भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि इंटीजर्स होना चाहिए एट द एंड जाके। फिर तुम्हारा प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। या तो उसका फैक्टर 1 होना चाहिए, नहीं तो वही नंबर खुद होना चाहिए। मतलब इसका सीन ऐसा है, जैसे यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब प्राइम नंबर है। तो 19 को अगर डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो ये 1 into 19 ही पॉसिबल होगा। तो मतलब दो ही फैक्टर हो रहा है, एक तो 1 और वो नंबर खुद, तो इस वजह से ये प्राइम नंबर है। क्या 16 एक प्राइम नंबर है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 16 को तुम लिख सकते हो 16 into 1, 2 into 8। तो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा फैक्टर हो गया, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, है ना। तो 16 एक प्राइम नंबर ऑब्वियसली बात है नहीं है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा प्राइम नंबर किसे कहते। वैसे भी मैं ये रिवीजन करवा रहा हूं, पिछले वाला लेक्चर आई होप तुमने अच्छे से देखा होगा। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब कि 2 से ज्यादा फैक्टर अगर किसी का हो और वो पॉजिटिव इंटीजर हो तभी वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। जैसे प्राइम नंबर पे भी पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, प्राइम नंबर पे भी पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। वैसे ही कॉम्पोजिट नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जैसे अभी भी डिस्कस किया कि 16 भी कॉम्पोजिट नंबर में आ जाएगा, क्योंकि 16 का 2 से ज्यादा फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे 6 है, तो 6 का 6 into 1 है ना, 2 into 3, तो कितना फैक्टर आया? 1, 2, 3, 4 फैक्टर आ गया। तो 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया, इस वजह से ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कोप्राइम नंबर, जिसका HCF 1 होता है, ठीक है। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन जब भी वर्ड यहाँ पे यूज हो गया तो इसका मतलब कंपेयर करने को देंगे। कंपेयर करने को इन द सेंस कि 2 नंबर देंगे, कभी एक नंबर देके हमसे नहीं पूछेंगे कि HCF क्या है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 8 का HCF बताओ, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे वो लोग। वो बोलेंगे कि 8 और 10 का HCF बताओ, ठीक है। तो नाम में ही छुपा हुआ है कि एक तो हाईएस्ट, ऊपर से कॉमन और फैक्टर, ठीक है। तो जैसे 10 और 20 है, बोल रहे हैं कि 10 और 20 का HCF निकालो, क्या ये कोप्राइम होगा? तो चेक करते हैं। 1 एक फैक्टर होगा जो दोनों में डिवाइड होगा, 2 एक फैक्टर होगा जो दोनों में डिवाइड होगा, 5 एक फैक्टर होगा जो दोनों में डिवाइड होगा, 10 एक फैक्टर होगा जो दोनों में डिवाइड होगा। तो इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या हुआ जो दोनों में कॉमन है? वो है 10। लेकिन क्या 10 1 के बराबर है? तो बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से 10 और 20 एक कोप्राइम नंबर नहीं है। अब तुम बोलोगे भैया फैक्टर तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2.5 से भी तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2.5 into 4 तो ये 10 हो जाएगा, और 2.5 into 8 तो ये हो जाएगा 20, है ना। लेकिन भाई यहाँ पे डेसिमल में थोड़ी, ये परफेक्ट फॉर्म थोड़ी है। डेसिमल में ऐसे नहीं कर सकते ना, करने को तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट फॉर्म थोड़ी है भाई। परफेक्ट फॉर्म में परफेक्ट फैक्टर होना चाहिए ऐसे करके, ठीक है। इंटीजर्स में आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स में फैक्टर होना चाहिए। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। तो 10 और 20 कोप्राइम नंबर नहीं होता। और यहाँ पे 8 और 15 इसका HCF निकालोगे तो 1 ही आएगा। 1 ही एक ऐसा लौता फैक्टर है जिससे 8 भी डिवाइड हो जाएगा, 15 भी डिवाइड हो जाएगा। इसको छोड़ के कोई भी और फैक्टर नहीं हो पाएगा इनका, क्योंकि 2 ट्राई करोगे तो 8 को तो जाएगा, लेकिन 15 को अटक जाएगा, क्योंकि 7.5 आएगा, परफेक्ट तरीके से नहीं हो पा रहा है इस वजह से, ठीक है। 3 ट्राई करोगे 15 हो जाएगा, 8 रह जाएगा। तो इस वजह से 1 एक ऐसा लौता फैक्टर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएगा, और यही हाईएस्ट फैक्टर है, यही कॉमन फैक्टर है। तो मतलब इसका HCF 1 है। तो इस वजह से 8 और 15 कोप्राइम नंबर है। ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर कोप्राइम होता है। इन सबका तुम HCF निकाल के देखना तो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। HCF हमेशा 1 ही आएगा। तो इस वजह से कंसेक्यूटिव नंबर ये सब कुछ कोप्राइम होता है। जैसे तुम्हारा जेई का अटेम्प्ट 2024, 2025, 2026 ये सब कुछ कोप्राइम यहाँ पे होता है, ठीक है। आई होप तुम्हें इधर तक का समझ में आ चुका होगा। अच्छे तरीके से हमने कल का लेक्चर रिवाइज कर लिया। अब आज के लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सीखेंगे। हाँ, तो फाइनली नेक्स्ट बातें करते कि भाई बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। ये हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है, मैथमेटिक्स का बेसिक ऑपरेशंस है, जिसको तुम सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हो। सिंप्लीफाई या फिकेशन, बॉडमास रूल वगैरह बाद में सीखेंगे, पहले तो बेसिक चीजें यहाँ पे सीख लेते कि साइन रूल्स ये सब। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर तुम्हें एक साथ पॉजिटिव दिखे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर तुम्हें एक साथ कहीं पे नेगेटिव दिखे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर तुम्हें ऐसा दिखे कि प्लस माइनस साथ में है तो इधर साइन नेगेटिव हो जाता है। अगर ऐसा दिखे कि माइनस प्लस साथ में है तो यहाँ पे भी साइन नेगेटिव हो जाता है। ये बेसिक चीजें हैं, नोट डाउन करना और याद रखना। अभी आगे जाके चीजें यहाँ पे समझते हैं। तो पहला जो चीज है उसको कहते हैं कि एडिशन। तो अगर मैं तुमसे बोलूं 18 प्लस 17 कितना होता है, तुम बोलोगे 35 होता है। मैं यही चीज तुमसे अगर बोलूं कि 17 प्लस 18 कितना होता है, तो फिर से बोलोगे 35 होता है। तो एडिशन में इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
इसका मतलब अगर मैं a प्लस बी ऐड करके मुझे c मिल रहा है तो b प्लस a ऐड करके भी मुझे c ही मिलेगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट, फिर एक और प्रॉपर्टी आता है एडिशन का, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर सीन ऐसा है कि 8 प्लस 2 प्लस 5, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 प्लस 2 प्लस 5, 8 प्लस 7 15 होगा। और यही चीज को अगर मैं लिखूं 8 प्लस 2 प्लस 5, इसका आंसर क्या होगा? 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 होगा, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मतलब कि अगर a प्लस बी प्लस सी ऐसा है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, तो ये a प्लस बी प्लस सी इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर अगर d आ रहा है तो इसका आंसर भी d ही आएगा। अगर जीरो को मैं ऐड कर दूं, मान लो 17 के साथ जीरो ऐड कर देता हूं, 8 9 2 3 4 8 7 के साथ मैं जीरो ऐड करता हूं, है ना, 8 9 2 3.2 के साथ मैं जीरो ऐड करता हूं, तो इसका आंसर हमेशा वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, 8 9 2 3 4 8 7 और यहाँ पे 8 9 2 3.2। ठीक है, अगर ऐसा भी हो कि नेगेटिव नंबर है, -12.38 के साथ मैं जीरो ऐड कर देता हूं, तो इसका आंसर भी -12.38 ही आ जाएगा। 12.38 के साथ मैं जीरो ऐड कर देता हूं तो इसका आंसर भी 12.38 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखे भाई, जीरो के साथ कुछ भी नंबर ऐड करोगे कि सबट्रैक्ट भी करोगे तब भी वही नंबर आ जाएगा। अब साइन रूल का भाई खेल समझते हैं कि मैंने बोला था प्लस प्लस मतलब प्लस होता है, प्लस माइनस मतलब माइनस होता है, माइनस माइनस मतलब अगेन प्लस होता है, और माइनस प्लस मतलब भी प्लस ही होता है। सॉरी, माइनस प्लस मतलब माइनस होता है। ठीक है, अब समझो, अगर तुमसे ऐसा मैं बोलूं कि 18 प्लस 17 कितना होता है, तुम सीधा सीधा जवाब दे दोगे 35 होता है ना। यही चीज मैं तुमसे अगर बोलूं कि 18 प्लस -17 कितना होता है, देखो दोनों साइन को ऐसे साइमल्टेनियसली इस तरीके से नहीं लिखते, इस वजह से ब्रैकेट का यूज करते। ठीक है, लिखने को तो लिख सकते हो, लिखने को लिख सकते हो तुम अगर लेकिन सुंदर नहीं लगता ना, खिचड़ी हो जाता है, दो साइन एक साथ कैसे दिखने में खिचड़ी लगता है, इस वजह से ब्रैकेट लगाना थोड़ा सही रहता है। तो अब की बार आंसर क्या होगा? ठीक है, अब की बार यहां पे हमने अभी भी डिस्कस किया कि प्लस माइनस साथ में दिख जाए तो इसका आंसर माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस साथ में इस रिलेशन में दिख गया तो इसका आंसर माइनस होगा, यानी 18 माइनस 17 हो जाएगा ये चीज, और इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। यही चीज अगर मैं ऐसे बोलूं कि -18 प्लस 17 कितना होगा, ठीक है, तो ये चीज एक्चुअली में लिखा है, ये चीज एक्चुअली में लिखा है कि भाई प्लस 17 माइनस 18 कितना होगा, है ना, तो इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि छोटे में से 17 तो छोटा है और 18 बड़ा है, छोटे में से अगर बड़ा घटा दो, ठीक है, तो -1 आ जाएगा। ये तो एडिशन फॉर्म में था, इसको हमने सब्ट्रैक्शन फॉर्म में वहां पे कन्वर्ट करके सॉल्व किया। ठीक है, लेकिन इधर भी देखो, मेरे पास ऑलरेडी तुमने अपने दोस्त से 18 रुपए लोन लिया है। ठीक है, तो 18 रुपए का लोन लिया है, उधारी लिया है, तो वो चीज तो नेगेटिव चीज हुई ना, उधारी लिया है तुमने किसी से, तो 18 रुपीज ऑलरेडी तुम्हारा लोन है और तुमने 17 रुपए तक चुका दिया, है ना, पॉजिटिव 17 उसको चुका दिया, तो अभी भी लोन रहेगा ना भाई, अभी भी 1 रुपए तो लोन रहेगा, और ये 1 रुपए जो लोन रहेगा, तो लोन की बात जब आ जाती है तो क्या वो चीज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, कि ये उधारी है भाई, अभी भी एक हमें चुकाना है, अभी भी एक नंबर हमें चुकाना है, तो ये उधारी हुआ। ठीक है, इसको एक और लॉजिक से समझो। कई लोग यहाँ पे ऐसे गलती करते हैं कि मैंने यहाँ पे सिखाया कि प्लस माइनस मतलब माइनस होता है, माइनस प्लस मतलब भी माइनस होता है, तो वो लोग समझते हैं यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो इस तरीके से -1 लॉजिक लगाते हैं, लेकिन ये लॉजिक सही नहीं है, ये लॉजिक सही नहीं है। ये जो सिस्टम मैंने बोला यहाँ पे, ये 100% तुम्हारा करेक्ट तभी होगा, मैंने क्या बोला, 100% करेक्ट तभी होगा जब ये चीजें साथ साथ ऐसे रहेंगे। ठीक है, साथ साथ ऐसे तुम्हें दिखाई देगा, जैसे इस वाले केस में साथ साथ यहाँ पे दोनों दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस वाले केस में क्या है, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नहीं, एक साथ अगर दिखाई दे तभी जाके ये चीज यूज करना, 100% वो चीज करेक्ट होगा। और ऐसे सिचुएशन में
कॉमन सेंस यूज करना कि यहाँ पे माइनस का 18 है कि नेगेटिव का 18, उसके साथ बोल रहे कि पॉजिटिव का 17 जोड़ दो, तो वो चीज तो माइनस में ही आएगा ना, कि नेगेटिव का 18 ऑलरेडी था और पॉजिटिव का 17 जोड़ भी दिया, तब भी एक अभी भी बच रहा है, तो वो जो बच रहा है वो तो नेगेटिव में ही आएगा ना। इधर अपना कॉमन सेंस यूज करना, ठीक है, कॉमन सेंस यूज करके इसको निकालने की कोशिश करना। एक और चीज, इसको तुम लॉजिक से समझने की कोशिश करो। अगर एक नंबर लाइन है, जैसे नंबर लाइन हमने सीखा था, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, जैसे हमने नंबर लाइन उस दिन सीखा था, तो यहां पे हमें पता है कि भाई मिडिल पोजीशन पे 0 होता है, तो मिडिल पोजीशन में इसको मान लेता हूं, क्योंकि नंबर लाइन का तो कुछ लिमिटेशन नहीं है ना कि इतना ही होना चाहिए, वो तो भाई इतना अनलिमिटेड है भाई। पॉजिटिव इंटीजर्स इतना चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, नेगेटिव इंटीजर्स इस तरफ चलता जाएगा लेफ्ट साइड पे इनफाइनाइट तक, तो वो तो खत्म ही नहीं होगा नंबर लाइन, तो हमें तो पता ही नहीं एग्जैक्ट 0 है कहां पे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं मिडिल पॉइंट इसको मान लेता हूं, ये तो मेरा स्क्रीन यहाँ पे खत्म हो गया, नहीं तो ये लाइन चलता जाएगा कभी खत्म ही नहीं होगा प्लस इन्फिनिट तक, ठीक है। तो मैंने मान लिया, इसने बोला कि भाई ऑलरेडी हमारे पास -18 था, तो -18 कुछ इस जगह पे आएगा, मान लेते -18 एक नेगेटिव इंटीजर है, इस जगह पे आएगा, और बोल रहा है कि इसके साथ 17 जोड़ दो, तो 17 अगर जोड़े इसका मतलब राइट में मूव करेंगे, तो राइट में मूव कर रहे हैं यहाँ पे, चलते जा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस जगह पे आके स्टैंड करेंगे, तो यहाँ पे -1 वाले पोजीशन पे आके स्टैंड करेंगे, तो इसके लिए इसका आंसर -1 यहाँ पे हो गया। बात को समझ में आ रहा है ना? कॉमन सेंस, लॉजिक और थॉट प्रोसेस तीनों चीज एक साथ लगा दोगे तो इन सब चीजों में कभी भी सिली मिस्टेक नहीं होगा। और अब की बार अगर बोला है 18 में से -17 माइनस कर दो, फिर से अगर दो चीज एक साथ दिख गया, ठीक है, कपल की तरह दो चीज यहाँ पे एक साथ दिख गया, तो ये वाला मेथड हमेशा के लिए वैलिड होगा कि 18 + 17 है ना, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस हो जाता है, तो ये चीज 35 तुम्हारा आंसर होगा। यहाँ पे लॉजिक से समझो, नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पे, कहां गया भाई, ये नंबर लाइन है, मैंने इस पॉइंट पे 0 मान लिया, ठीक है, तो 18 कुछ इस पॉइंट पे रहेगा, है ना, पॉजिटिव की जगह पे रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर की जगह, क्योंकि राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर होता है, और मिड पॉइंट पे 0 होता है, ठीक है। मैंने मान लिया कि इस साइड रहेगा 18। आपकी बार क्या बोल रहा है कि 18 में से 17 माइनस कर दो, -17 माइनस कर दो, ठीक है। 18 में से क्या माइनस करो, -17 माइनस करो 18 में से। तो अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर ये सिर्फ बोलता कि 18 में से पॉजिटिव का 17 माइनस कर दो, तो हम तो भाई लेफ्ट की तरफ जाते, और पॉजिटिव का 17 हमें कहीं ना कहीं यहां पे मिल जाता और 1 वाले पोजीशन पे आ जाते और आंसर होता 1, जैसे पिछले वाले में हुआ था। लेकिन अब की बार क्या बोल रहा है, अब की बार बोल रहा है कि भाई नेगेटिव का 17 ही माइनस करो। 18 में से नेगेटिव का 17 कैसे माइनस करे भाई, नेगेटिव का 17 तो भाई इस तरफ बैठा है, ठीक है, इस तरफ बैठा है नेगेटिव का 17, नेगेटिव का 17 तो इस तरफ बैठा है। अब इसको 18 में से कैसे माइनस करते भाई, तो यहां से अगर नेगेटिव का 17 का दूरी निकालने तुम जाओगे, तो ये तो पूरा 18 यहाँ पे कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे पूरा 18 कवर हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 तक कवर हो जाएगा, और यहाँ पे भी 17 तक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया भाई, यहाँ पे 18, यहाँ पे 17, 18 स्टेप्स और 17 स्टेप्स, तो एक्चुअली में हमने 35 स्टेप यहाँ पे कवर कर लिया। तो इस वजह से नेगेटिव से जब नेगेटिव माइनस होता है तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। इस वजह से आंसर यहाँ पे ऐसा आता है, तो ये चीजें ध्यान में रखे भाई। अब बारी है भाई सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो देखो 12 - 6 कितना होता है भैया, 6 होता है, लेकिन क्या 6 - 12 6 होता है, तो एब्सोल्युटली ऑब्वियसली नहीं होता है, ठीक है। 6 - 12 होता है -6। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलाउ नहीं होता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अलाउ नहीं होता, ये चीजें ध्यान में रखे भाई। बड़े नंबर में से अगर छोटा नंबर यहाँ पे माइनस कर दे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम्हारे पास 12 रुपए है और 6 रुपए तुमने उधारी दे दिया किसी को, है ना, तो उधारी तो उसने लिया ना, लेकिन तुम्हारे पास अभी 12 रुपए में से 6 रुपए तुमने भगा दिया, तो अभी कितना रुपए बचा तुम्हारे पास, अभी भी तो पॉजिटिव का 6 रुपए तुम्हारे पास बचा, है ना, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटा अगर माइनस करेंगे तो वो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज नेगेटिव में आएगा, है ना। तो ये कॉमन सेंस वाली बात हुई कि अगर छोटे नंबर में से बड़े नंबर माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, और लिख देते हैं बड़ा माइनस छोटा, है ना, छोटा इक्वल टू पॉजिटिव, एंड छोटा माइनस बड़ा इक्वल टू हमेशा नेगेटिव। अब सब्ट्रैक्शन करते वक्त कुछ ऐसा माहौल भी आएगा
कि बोल रहा है कि -20 -10 कितना होता है, तो कोई मूर्ख ही बोलेगा कि -10 होता है, तो -10 ये बिल्कुल नहीं होता। -20 और -10 होता है -30। ठीक है, लॉजिक से समझो, फिर से नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पे। क्या ये एक नंबर लाइन है? तुमने कहा बिल्कुल है। मैं मान लेता हूँ किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे 0 है, मिड पॉइंट मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, अरे भाई ये नंबर लाइन तो अनलिमिटेड टाइम वो जाता ही रहेगा ना, ये तो खत्म नहीं हो रहा है, चलो एज्यूम कर लेते हैं। अगर खत्म नहीं हो रहा, एज्यूम करने में क्या जा रहा है। तो -20 कुछ इस पोजीशन पे लाई कर रहा है, ठीक है, मान लेते, एज्यूम कर लेते, और इससे बोल रहा है कि -10 और करो, मतलब -10 और पीछे चले जाओ। तो और पीछे जाए माइनस में, और यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जाए, तो यहाँ पे जाते रहेंगे, फिर यहाँ पे कई एक पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पे आ जाएगा -30। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर -30 हो गया। यही चीज अगर हम ऐसे समझते कि -20 है +10 है, तो अब की बार आंसर क्या होता? -20 है, इसके साथ अब जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे, मतलब कि राइट पे जाएंगे। तो अगर 10 जोड़ेंगे, यहाँ पे चलते जाएंगे, चलते यहाँ पे पहुंचेंगे जहां पे आएगा -10। ठीक है, -10 इसका आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे लॉजिक यूज करके समझना, ये -20 + 10 क्या है? 10 - 20 ही तो है, +10 - 20 यही है, सेम ही चीज है दोनों, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, जब छोटे में से अगेन बड़ा माइनस कर रहे तो अगेन आंसर नेगेटिव में ही आना है कि नहीं। कॉमन सेंस अपना यूज करो, ब्रेन को दौड़ाओ भाई, तो इन सब चीजों पे जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा। नहीं तो इसी सब चीजों पे भाई फैल जाते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है, मैंने देखा है भाई, है ना। नहीं तो कुछ लोग गलत गलत तरीके का, मतलब यहाँ पे असम्पशन और प्रोसेस और अप्रोच सब लगाते। क्या करते वो लोग यहाँ पे, जैसे -20 और -10 है, लॉजिक क्या लगाते पता है? हमने सिखाया कि भाई भैया ने बोला माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने लगा दिया माइनस है इसका मतलब +30 होगा। अरे बेवकूफो, इस तरीके से थोड़ी सोचा जाता है भाई। मैंने क्या बोला, ये चीज, ये कन्वेंशन, ये साइन रूल तभी लगाना जब दोनों चीज साथ साथ में दिखे, मतलब कपल की तरह नजर आए। ठीक है, कपल की तरह नजर आना चाहिए, तभी ये चीज लगाना, वरना भाई उठ पटंग तरीके का लॉजिक लगा के उठ पटंग तरीके का आंसर वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा होता कि 20 -10 होता, तब मैं बोलता हाँ भाई प्लस लगा दो, 20 + 10 30 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस एक कोने पे है और माइनस दूसरे कोने पे है, तो यहाँ पे ऐसे मूर्खता दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये तभी यूज करना जब कपल की तरह सेम स्पॉट पे वो लोग दिखे। ठीक है, सेम स्पॉट पे होना चाहिए, ध्यान रखे भाई। तो जैसे मैं बोलूं तुम फटाफट यहाँ पे जवाब दे पाओगे कि -10 और -10 कितना होता है, तुम सीधा बोलोगे मुझे -20 होता है। -10 + 10 कितना होता है, तो सीधा बोलोगे 0 होता है, क्योंकि ये चीज एक्चुअली में ऐसे लिखा है कि 10 - 10 है ना, +10 -10 ये ऐसे लिखा है, तो इसका आंसर 0 होता है। और इमेजिन करो एक नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर है -10, उधर से पॉजिटिव राइट की तरफ जा रहे, तो जाते जाते कहां पे पहुंचेंगे, अल्टीमेटली हम 0 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पे सोचो। मैंने तुमसे बोला कि -3 कितना होता है, तुम सीधा मुझे बोलोगे -6 होता है। मैंने तुमसे बोला -7 -10 कितना होता है, तुम सीधा मुझे बोलोगे -17 होता है। मैंने तुमसे पूछा कि -10 और -100 कितना होता है, तुम सीधा मुझे जवाब दोगे कि -110 होता है। मैंने तुमसे पूछा -10 + 100 कितना होता है, तुम सीधा मुझे जवाब दोगे कि प्लस का 90 होता है ना, क्योंकि 100 में से 10 माइनस कर रहे। ठीक है, तो इस तरीके से सोचने की कोशिश करो ताकि इन सब जगह पे कभी भी जिंदगी में सिली मिस्टेक ना हो। मैंने तुमसे अगेन पूछा कि 100 माइनस -200 कितना होता है, तो तुम सीधा दिख जाएगा, कपल दिख गया, यहाँ पे कपल अगर दिख गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये चीज 100 + 200 हो जाएगा, इसका मतलब 300 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना। मैंने तुमसे अगेन बोला कि 100 + -20 कितना होता है, तो तुम्हें सीधा यहाँ पे कपल दिख गया। ठीक है, कपल साथ में दिख गया, तो 100 प्लस माइनस में माइनस होता है ना, और माइनस प्लस पे भी प्लस माइनस ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे 100 - 20 कर दोगे और सीधा जवाब मुझे दोगे कि 80 आंसर है। मैंने तुमको कहा कि अब की बार -100 + 20 -19 कितना होता है, तो तुम सीधा मुझे जवाब अच्छे तरीके से दोगे कि पहले चीजों को सॉल्व करके। तो पहले बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग एडिशन आता है, तो वो मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी समझ लो पहले एडिशन होता है। ठीक है, तो पहले ये वाला काम यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वाला काम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा -100 + 20 आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 80, है कि नहीं, और माइनस माइनस में -19 हो जाएगा, तो यहाँ पे -80 + 19 हो जाएगा, है कि नहीं। तो -80 और +19 कितना आ जाएगा, माइनस का 61 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -80 + 19 का मतलब ही होता है 19 - 80, तो मतलब छोटे में से अगर बड़ा नंबर माइनस कर दो तो नेगेटिव में ही ना आएगा भाई आंसर। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है। और यहाँ पे कपल दिख गया, माइनस माइनस साथ में दिख गया, तो ये चीज प्लस हो गया। टेंशन ना लो, आगे बॉडमास का रूल सिखाएंगे, इससे भी कठिन सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पे है नहीं, अभी तो बेस बनाओ भाई।
एकदम गिरते हुए यहाँ पे सिखा रहे, एक एक चीज मैं मान के चल रहा हूँ। तुम 5th 6th में भी तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी जाके पढ़ लो, क्या दिक्कत है भाई। अब है कि भाई मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फंडा अच्छे से क्लियर हो गया। जितना भी एग्जांपल्स मैंने करवाया उसको दोबारा दोबारा वापस प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन तुम्हें पता है कि 8 इंटू 5 कितना होगा, 40 होगा। 5 इंटू 8 कितना होगा, 40 होगा। तो क्या तुम्हें वो रूल याद आ रहा है? यहाँ पे तुम कह सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होता है। जैसे एडिशन में होता था वैसे मल्टीप्लीकेशन में भी होता है। इसका मतलब सिंपल ऐसा है कि अगर a इंटू बी करके अगर c आया तो b इंटू ए करके भी c ही आएगा, ठीक है। मतलब a b और b a ये दोनों सिमिलर होगा, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होता है, मतलब एडिशन में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एक काइंड ऑफ एडिशन ही तो है। अगर मैं ऐसा तुम्हें कहूं 8 इंटू 5, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 8 को 5 बार जोड़ना है ना। 8 को अगर 5 बार जोड़ोगे तुम तो इसका आंसर 40 आएगा, ठीक है। और नहीं तो 5 को 8 बार जोड़ना है ना, 5 + 5 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और यहाँ पे 8 बार। तो गिन लो, 5 8 बार जोड़ोगे तब भी 40 आएगा, 8 5 बार जोड़ोगे तब भी 40 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एक काइंड ऑफ एडिशन ही है और कुछ नहीं। तो इस वजह से मल्टीप्लीकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है। अब वो क्या होता है, जैसे 2 इंटू 5 इंटू 8 है, ठीक है। तो अगर तुम 2 इंटू ब्रैकेट लगा दो और 5 इंटू 8 करो तो इसका जवाब जो आएगा, ठीक है, कितना आएगा भाई, 2 इंटू 8 5 40, 80 आएगा ना। तो इसका भी उतना ही जवाब आएगा। जैसे अब तुम करो 2 इंटू 5 इधर ब्रैकेट लगा दो और इंटू 8 कर दो तो इसका जवाब भी 5 2 10, 10 इंटू 8 80 ही आ जाएगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लीकेशन में फॉलो होता है। इसका मतलब ऐसा है, अगर a इंटू बी इंटू सी जितना होगा वो a इंटू बी इंटू सी उतना ही होगा, ठीक। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में फॉलो होता है। अब मल्टीप्लीकेशन की दुनिया में साइन को कैसे यूज किया जाता है, तो मैंने तुमसे कहा कि -8 इंटू 5 कितना होगा, तुमने मुझे सीधा जवाब दिया भैया 40 तो होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस बैठेगा कि माइनस बैठेगा। तो अभी हमने सीखा था कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन भैया आपने तो बोला था कपल की तरह अगर दिखे, तो देखो मल्टीप्लीकेशन में कपल की तरह ही दिखता है, साथ ही में रहता है वो लोग, ठीक है, साथ साथ रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, -8 इंटू को यहाँ पे हटा के 0.5 भी लिख सकते हो, ये डेसिमल नहीं होता। दिस इज नॉट डेसिमल, ठीक है, डेसिमल, इट इज मल्टीप्लाई साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन। तो मल्टीप्लीकेशन में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये साथ ही में रहते हैं, एक्चुअली ये कपल ही होते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की दुनिया में ऐसी स्थिति में कपल होंगे, ठीक है। लेकिन उस सब्ट्रैक्शन वाले दुनिया में जैसे -8 -5 तो तुम बोल दोगे माइनस माइनस भैया प्लस हो जाएगा तो 8 और 5 13 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये चीज, ठीक है। उस दुनिया में ये चीज -13 ही होगा, ठीक है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दुनिया वो था। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की दुनिया में ये साइन तुम्हें हमेशा कपल की तरह ही मिलेंगे, है ना। साइन साथ ही साथ में दिखेंगे तो कपल की तरह ही उसे ट्रीट करना तुम। तो मल्टीप्लीकेशन में कई बार पॉइंट के बीच में मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऐसा डेसिमल, यहाँ पे ऐसा पॉइंट जैसा लगा देता है। डेसिमल और इसमें फर्क होता है, डेसिमल ना थोड़ा मिडिल में लगाया जाता है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा जाए 8.5, डेसिमल का पोजीशन जो होता है, ठीक है, वो थोड़ा मिडिल में होता है, मिडिल में। और मल्टीप्लीकेशन का पोजीशन जो होता है वो एकदम नीचे होता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में देना। हायर स्टडीज में यहाँ पे इंटू का साइन मैक्सिमम जगह पे नहीं लगाते, ये पॉइंट इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये डेसिमल नहीं है, ध्यान देना भाई, डेसिमल थोड़ा मिडिल में होता है, थोड़ा ऊपर होता है। तो समझ रहे हो ना, सिली मिस्टेक्स और गलतियां नहीं करनी। तो यहाँ पे जो होगा माइनस और प्लस में, क्योंकि 5 के आगे किसी भी नंबर के आगे अगर कुछ साइन मेंशन नहीं है तो उस नंबर का साइन हमेशा के लिए प्लस होता है, ठीक है। अभी कॉपी में नोट डाउन करके रखना, किसी भी इंटीजर, फ्रैक्शन या कुछ भी के आगे अगर साइन मेंशन नहीं है तो उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका पॉजिटिव ही साइन है। पॉजिटिव का 5 और माइनस का 8 अगर इंटू हो रहा है तो माइनस प्लस में यहाँ पे माइनस बैठेगा, ठीक है, ध्यान देना भाई। तो अगर मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि -8 इंटू -5 कितना होगा, तो तुरंत तुम मुझे जवाब दोगे भैया 40 तो होगा, मगर साइन क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस में
प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में कभी ऐसा थोड़ी ना लिखा हुआ रहेगा भाई कि यहाँ पे अगर कपल की तरह तुम इसे देखना चाहो कि मतलब साथ साथ में, तो इंटू का साइन तुम कहां पे लगाओगे भाई, है ना, विचित्र काइंड ऑफ हो जाएगा। अगर ऐसा देखना चाहते हो, कभी ऐसा देखे हो भाई कि इस तरीके से कर रहे माइनस माइनस इंटू 5, तो विचित्र काइंड ऑफ हो जाएगा ना भाई। तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता, तो कपल की तरह देखना, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही पॉसिबल था, तो उधर ही उसको ऐसे ट्रीट करना, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में इस तरीके से ही लिखा जाता है, ठीक है। जीरो का केस क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में अगर मैंने तुमको बोला होता कि 2 प्लस 0 करो तो उसका आंसर 2 ही आ जाता, अगर मैंने तुमको बोला होता 2 माइनस 0 करो तो उसका आंसर 2 ही आ जाता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जीरो से अगर कुछ भी चीज ऐड करोगे या माइनस करोगे तो वही चीज वापस रिटर्न में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में कई लोग बहुत खिचड़ी पकाते हैं भाई, ठीक है। ये सारा कुछ सिली मिस्टेक करोगे तो जिंदगी में कभी भी तुम्हारा नहीं होने वाला चीज है। तो इधर अगर 2 इंटू 0 करोगे तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान में देना है। इवन डिविजन के केस में भी, डिविजन के केस में एक्चुअली ऐसा होता है, वहां पे 0/2 तुम कर सकते हो जिसका आंसर हमेशा 0 आएगा, लेकिन मैथमेटिकली 2/0 कभी नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर 0 नहीं कर सकते, ठीक है। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये चीज अलाउड नहीं है, मैंने तुमको बता दिया। पिछले वाला लेक्चर अगर तुमने अच्छे से देखा तो थोड़ा थोड़ा हिंट भी तुम्हें मिला होगा कि क्यों अलाउ नहीं होता। तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो भाई, हमेशा 0 ही आएगा, चाहे तुम इस तरीके का विचित्र काइंड ऑफ नंबर ही क्यों ना मल्टीप्लाई करो। मान लो 74.-74.8397 पता नहीं फलाना क्या क्या आ रहा है, तो इसको भी अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर भी 0 ही आ जाएगा। लेकिन यही चीज अगर -74.8397 को अगर तुम या प्लस करो या माइनस करो 0 से, तो उसका आंसर -74.83, मतलब वही नंबर दोबारा बैठ जाएगा। तो इन चीजों में सिली मिस्टेक जिंदगी में कभी भूल के भी नहीं करना। तो यही मैं तुमसे बोलूं 8 इंटू -7 कितना होगा, तो तुम तुरंत मुझे बताओगे अब -56 होगा, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस कुछ अगर किसी डिजिट के आगे कुछ लिखा नहीं है तो उसका मतलब वहां पे पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। तो प्लस माइनस में माइनस और 8 7 56, इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा चीजें। अगर मैं तुमको बोलूं -8 इंटू -7 कितना होगा, ठीक है, तो सीधा तुम जवाब दोगे कि पॉजिटिव का 56 होगा या सिर्फ 56 होगा, क्योंकि किसी डिजिट के आगे पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं होता। लिखने को लिख सकते हो, मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन मैक्सिमम लोग हायर स्टडीज में लिखते नहीं है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 7 56 हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा, सिली मिस्टेक्स नहीं करना। देखो नोट्स कैसे बनाना चाहिए, तुम्हें जो समझ में आए वैसे नोट्स बनाना चाहिए, जिस तरीके से तुम समझ पाओ। ऐसा नहीं कि खानदान समझाना है उससे, है ना, आगे जाके मतलब तुम्हें क्या कहते हैं उसको, 2-4 और लोग को समझना है, उस तरीके से नहीं। तुम्हें जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से अपने लैंग्वेज में तुम नोट बनाओ। ऐसा नहीं कि इधर का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं। तुम्हारे लैंग्वेज में तुम अपना नोट्स जो है बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक नया प्रॉपर्टी है, ये भी काम करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये चीज क्या है कि अगर ऐसा दिया है a इंटू बी प्लस सी, तो इसका आंसर जो आएगा वो होता है एक्चुअली a इंटू बी पहले फिर a इंटू सी उसके बाद, इस तरीके से होता है। कुछ लोग ऐसे करते कि a इंटू बी कर देते फिर करते थे b इंटू सी। नहीं 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 भाई, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल ये चीज गलत है, ध्यान देना। a इंटू बी पहले होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा a इंटू सी, ठीक है, प्लस a इंटू सी, इस तरीके से होगा। मतलब ऐसा है कि अगर 2 इंटू 3 प्लस 5 है तो इसका आंसर आएगा पहले 2 इंटू 3, है ना, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5, तो आएगा 6 प्लस 10 इक्वल टू 16, ठीक है। भैया इसको तो ऐसे भी कर सकते थे, 3 प्लस 5 तो ऑलरेडी 8 होता, तो 8 इंटू 2 ये भी 16 होता। हाँ कर सकते थे, लेकिन आगे जाके ऐसा सिचुएशन मैथमेटिक्स में आएगा जब तुम्हें ये सारा कुछ मैनिपुलेशन लगाना पड़ेगा चीजों को आसान बनाने के लिए, ठीक है। आगे जाके सीखेंगे, जब और पढ़ाई करते रहेंगे तब इन सब चीजों का यूज बहुत मतलब वास्ट तरीके से आएगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम्हें एक और डाउट आ रहा होगा यहाँ पे, भैया यहाँ पे ए और बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप क्यों नहीं है, ए और सी के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप क्यों नहीं है। तो जब ऐसा होता है कि दो अलग अलग क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी नंबर एक्सप्रेशन या मतलब कुछ भी यहाँ पे उसका बीच में कोई रिलेशन नहीं रहता, तो इसका मतलब साफ सीधा मतलब है कि भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखो a के साथ b प्लस सी का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब तुम समझ लेना मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई के केस में लिखा नहीं जाता, जैसे सब्ट्रैक्शन के केस में लिखा जाएगा
a माइनस बी, ठीक है। एडिशन के केस में भी लिखा जाएगा a प्लस बी, ठीक है। डिवीजन के केस में भी कई बार लिखा जाएगा कि a डिवाइडेड बाई बी, कई बार नहीं, हर बार ही लिखा जाएगा, नहीं तो a बाई बी। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में ऐसा कुछ लिखते नहीं है कि a इंटू बी, ऐसा नहीं लिखते। लिखने को तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन मैक्सिमम लोग वो नहीं लिखते हायर स्टडीज में, वो ऐसे लिख देते कि भाई a बी, ठीक है, या लिख देते कि भाई a इंटू बी। ध्यान देना, ये इंटू है, डेसिमल नहीं है, डेसिमल थोड़ा मिडिल में होता है, इंटू एकदम नीचे होता है, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है। तो देखो भाई फाइनली जो आता है डिवीजन, डिवीजन डिवीजन एक्चुअली में तुम सभी को पता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 20 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता है, तुम फटाफट से जवाब दोगे कि 4 होता है, ठीक है। अभी मैं तुमसे पूछूं कि 5 डिवाइडेड बाई 20 भी क्या 4 होता है, तो जवाब बिल्कुल नहीं, 4 नहीं होता है, ये होता है 1/4। क्योंकि 20 डिवाइडेड बाई 5 को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, 20 डिवाइड बाई 5 मतलब ये भी होता है कि 20/5, है ना। तो इसको कटपिट करोगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे कटपिट नहीं भी करोगे, सीधा डिवाइड कर दोगे लंबे मेथड से, है ना। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। लेकिन ये बच्चा वाला मेथड से कौन करेगा आज के जमाने में, है ना। इतना तो मतलब मेंटली दौड़ा लो चीजों को तो आराम से समझ जाओगे, 18 साल उम्र होने को है। और यहाँ पे वही 5 डिवाइडेड बाई 20 का मतलब क्या होता है कि 5/20। अब की बार क्या होता है, 5 जब आएगा तो यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो और डेसिमल वाले में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक्चुअली में ये लिखते हैं कि 0 पॉइंट, है ना। तो 20 एक बार आएगा 1, तो ये आ जाएगा 20, नहीं 20 दो बार जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 4 0 40, फिर 10, फिर से 0 25, है ना। तो ये आ जाएगा 0.25। तो 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 का मतलब 1/4 ही होता है, क्योंकि पॉइंट को पूरा उठा दो तो यहाँ पे डबल 0 बैठ जाएगा नीचे। जब डेसिमल फ्रैक्शन सिखाएंगे तब और अच्छे से सिखाएंगे, उसके साथ कंपेयर मत करना। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बोला था पॉइंट को अगर तुम एक साइड यहाँ पे ले जाओ, एक साइड यहाँ पे इधर तक ले जाओ, एक डिजिट तक अगर लेके जाओ तो इंटू 10 होता है, और एक डिजिट तक अगर लेफ्ट में लेके जाओ तो डिवाइडेड बाय 10 होता है। उसके कांसेप्ट के साथ इसका कांसेप्ट खिचड़ी मत कर देना। इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने पॉइंट को हटाया, मतलब एक डिजिट दो डिजिट इधर तक नहीं हटाया, मैंने पॉइंट को सीधा इस काइनात से ही हटा दिया। तो इस वजह से यहाँ पे इंटू 100 बैठा, क्योंकि पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो एक में 10 दूसरे में 10, तो 10 इंटू 10 100 बैठा, ठीक है। उसके साथ इसका खिचड़ी मत पका देना, मैं जब डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे फिर से सिखाएंगे। तो इसको अगर करोगे तो ये 25/100 हो गया। अब इसको अगर कटपिट करोगे तो इसका मतलब 25 1 और 25 4, है ना, 1/4 ही आ चुका है, ठीक है। अगर 1/4 को भी अगर डेसिमल में निकालोगे तो वही सेम चीज आएगा, 0.04 8, है ना, 2 0 4 5 20। तो वही चीज फिर से आ जा रहा है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि 20 डिवाइडेड बाई 5 और 5 डिवाइडेड बाई 20 सेम नहीं होता, सेम नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलाउ नहीं होता, जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हो रहा था। अगर मैंने तुमसे पूछा -20 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, तो तुम सीधा जवाब दोगे मुझे 4 तो होगा, लेकिन साइन क्या बैठेगा, एक जगह पे माइनस दूसरी जगह पे प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस में माइनस होगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सिंपली यही है, -20/5, तो काट दोगे तो 4 और माइनस भी बैठ जाएगा तो -4, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा बड़ा कंफ्यूजन यहां पे रहेगा कि जब फ्रैक्शन में ऐसे लिखते कुछ लोग लिखते कि -20/5, कुछ लोग लिखते कि 20/-5, कुछ लोग लिखते कि -20/5, मतलब माइनस यहाँ पे मिडिल में यहाँ पे रखते हैं। तो कौन सा वाला सही है, तो तीनों ही सही है, ठीक है, तीनों ही सिमिलर है। क्योंकि अल्टीमेटली तुम अगर सोचो -20 और अगर यहाँ पे पॉजिटिव का 5 है तो अल्टीमेटली प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली चीज माइनस में ही आएगा, है ना। अगर यहाँ पे सोचो +20 माइनस में 5 है तो अगेन प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली माइनस में ही आ जाएगा। और इस वजह से इधर तुम सोचो ये मिडिल में अगर माइनस लगाते तो ये फ्रैक्शन ही पूरा माइनस में हो जाता है। तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। आई होप समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा अपने ब्रेन को प्रोसेस करो तो चीजें यहाँ पे समझ में आएगा। ज्यादा कुछ खिचड़ी है नहीं, ये 4th क्लास का भी नहीं भाई, मुझे लगता है ये आजकल यूकेजी में पढ़ाते हैं ये सारी चीजें, तो उधर ही यूकेजी का कांसेप्ट है। तो भाई 18 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में ये सब देख रहे हो, ठीक है। तो शर्माने की कोई बात नहीं, आता नहीं तो सीख लो, क्या दिक्कत है। फिर मैंने तुमसे बोला कि -20 डिवाइडेड बाई -10 कितना होगा, -20 डिवाइडेड बाई -10 कितना होगा, है ना। तो सीधा सीधा इसका तो सीधा जवाब इसका ये होगा कि इसका आंसर 2 तो आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, अगेन माइनस और माइनस में कट जाएगा
यानी कि पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस में प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस का 2 आएगा, प्लस लिखते नहीं है जनरली, 2 लिख के ही छोड़ देते हैं। अब वही पे तुमसे अगर पूछा जाए कि -10 बाई -20 कितना होगा, तो अगेन ये पॉजिटिव में आएगा आंसर, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2, ठीक है, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, 1/2 आएगा। और वैसे भी नहीं करना चाहो तो पॉजिटिव माइनस माइनस कट गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये 10/20 हो जाएगा। तो 10/20 अगर हो जाए तो इसको अगर निकालो, 0 पॉइंट कितना आएगा, 0, 25 सा 100, है ना, खत्म हो गया। तो 0.5 का मतलब क्या होता है, पॉइंट मैंने कायनात से निकाल ही दिया। ऐसा नहीं कि एक डिजिट तक उधर तक लेके गए, एक डिजिट तक राइट तक लेफ्ट तक लेके गए, वो नहीं, पॉइंट मैंने कायनात से ही निकाल दिया, ठीक है। तो अगर निकाल दिया तो एकदम सीधे नीचे डिवाइड में बैठ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5/10 हो जाएगा। 5/10 अगर होगा, ठीक है, 5/10 अगर होगा तो ये कट पिट के सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 हो जाएगा, है ना। सिंपल सा चीज है, आराम से समझो, कुछ भी सिली मिस्टेक नहीं करने का। इन चीजों पे अगर पकड़ बन जाए तो जिंदगी में कभी भी तुम्हारा वो सिंप्लीफिकेशन में या 11-12 में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें कैलकुलेशन में कभी जिंदगी में मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। इन चीजों में यहां से ही मैंने देखा बहुतों का ये बेसिक हिला हुआ है भाई, बहुतों का, ठीक है। एनआईएस में मतलब मैक्सिमम जो लोग आते हैं हालत खराब है। अब वही मैं तुमसे पूछूं कि -5 डिवाइडेड बाई 20 कितना होगा, ठीक है। तो अब की बार -5/20, है ना, प्लस माइनस में माइनस ही आएगा, है ना, और 5/20 मतलब 1/4, ठीक है, मतलब -1/4 ये चीज आ जाएगा, ठीक है। इसको डेसिमल में निकालना चाहो तो अगेन वही तरीका, तो डेसिमल में क्या आएगा, -0.25 निकाल के देखो, डिवाइड करके देखो, ठीक है। इतना तो मतलब सिखा दिया। एंड अगेन चिंता ना लो, डेसिमल फ्रैक्शन में सिखाऊंगा आगे जाके अच्छे तरीके से, उसमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा। अभी तो जो चल रहा है इस पे ध्यान दो। अब एक और चीज काम में आता है जो कि है रेसिप्रोकल लेना, ठीक है। रेसिप्रोकल लेना हिंदी वर्ड है, रेसिप्रोकल अंग्रेजी वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फ्रैक्शन को, ठीक है, फ्रैक्शन को घुमा देना, मतलब कि उल्टा कर देना। जैसे मैं फटाफट तुमसे बोलूंगा 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो तुम सीधा मुझसे बोलोगे कि 3/2 होगा। मैं तुमसे बोलूंगा 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो तुम बोलोगे भैया ये तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, इसको रेसिप्रोकल बनाएंगे कैसे। अरे मूर्ख आदमी, मैंने तुमको पिछले लेक्चर में क्या सिखाया था कि 5 को भी रैशनल नंबर बोलते, 100% बोलते, तो इसके नीचे 1 लिख दो ना, 1 गया फ्रैक्शन, क्या दिक्कत है। तो इसको घुमा के लिख देंगे 1/5। मैं तुमसे पूछता हूं कि -18/17 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो अभी मैंने तुमको सिखाया, माइनस चाहे फ्रैक्शन के ऊपर वाले हो, मतलब न्यूमरेटर में हो, चाहे डिनोमिनेटर में लिखा हो, चाहे फ्रैक्शन के मिडिल में लिखा हो, तीनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो तुम इसको उल्टा के लिख सकते हो कि भाई ये होगा -17/18, ठीक है, इस तरीके से। फिर मैंने तुमसे पूछा 33/100 कितना होगा, रेसिप्रोकल करे तो कितना होगा, तो सीधा जवाब है 100/33 होगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब कुछ नहीं, उल्टा देना इस चीज को, ठीक है, उल्टा कर देना। तो भैया अभी आपने रेसिप्रोकल लेना सिखाया, समझ में आ गया, लेकिन ये कौन से काम में आएगा, किस काम में आएगा, तो अभी काम में आएगा भाई जनाब, जब तुम्हें सवाल ऐसा दिया जाए कि 33/100 डिवाइडेड बाई 11/10, तो ये चीज एक्चुअली में क्या लिखा है, इस चीज का मतलब ये है कि 33 डिवाइडेड बाई 100, है ना, डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 10, ये एक्चुअली में यही चीज लिखा है। यही चीज लिखा है कि नहीं लिखा है भाई, है ना। तो इस चीज को जब सॉल्व करते तुम, तो एक्चुअली में इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए तो 33 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 11/10, ठीक है, ऐसे ही लिखा है ना। तो इस चीज को सॉल्व करने का 11-12 में एक शॉर्टकट अप्रोच होता है, इवन 9th-10th में भी लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। कोई लोग ज्यादातर वो भयंकर तरीके से, मतलब ये कैलकुलेशन लगा के उस तरीके से सॉल्व नहीं करते। इसमें क्या होता है एक्चुअली, मैं तुम्हें समझा देता हूं कि एकदम फर्स्ट डिजिट और एकदम लास्ट डिजिट ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और साथ ही में मिडिल वाला 2 डिजिट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में कुछ नहीं, ये ऐसा हो जाता है 33 × 10 डिवाइडेड बाई 100 × 11। इस चीज को अपने कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है। 11-12 में इस तरीके से ही चलेगा भाई, ठीक है। 11-12 में ऐसा नहीं कि भाई वो पहले 33/100 कर रहे, अच्छा फिर आंसर निकाल रहे, अच्छा फिर जाके जो आया उसके साथ फिर से डिवाइड कर रहे, फिर 11 से डिवाइड कर रहे, फिर 10 से कर रहे, उस तरीके से नहीं भाई, ठीक है। 11-12 में इस तरीके से चला जाएगा, हायर स्टडीज में भी ऐसे ही करना पड़ता है ताकि कैलकुलेशन और ज्यादा फास्ट हो, है ना। तो ये आ जाएगा आंसर तुम्हारा 330/1100, है ना, यही आंसर आ जाएगा। तो इसको तो मैंने इस तरीके से सॉल्व कर दिया, लेकिन एक और तरीका क्या होता है, तुम इसको रेसिप्रोकल मार के भी सॉल्व कर सकते हो।
तो इसको रेसिप्रोकल जब कर देंगे इंटू लगा के, जैसे इंटू लगा देंगे ऑटोमेटिक रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/11, ठीक है। अब अगर तुम कटपिट करोगे, कैंसिलेशन करोगे, तो यहाँ पे 10 से 10 चला जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 11 से 33 चला जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/10। अब तुम कह रहे हो भैया यहाँ पे तो 330/1100 हो गया, तो देखो 330/1100 और 3/10 सेम ही चीज है, ये दोनों सेम है। विश्वास ना हो तो अभी के अभी कैलकुलेटर खोलो और 3/10 करो, फिर जो आंसर आया उसको कॉपी पे नोट डाउन करो, और फिर से 330/1100 करो, तो जो आंसर आया उसको कॉपी पे नोट करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म कभी रिजल्ट को, कभी आंसर को छेड़ता नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लाना बिल्कुल 100% करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला भी 100% करेक्ट है, ये वाला भी 100% करेक्ट है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसके नीचे और फैक्टर नहीं हो पा रहा, इसके नीचे हम इसको और तोड़ नहीं पा रहे, डिवाइड नहीं कर पा रहे, इसी को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे 330/1100 है, इसको कटपिट करना जब शुरू करोगे, ठीक है, तो 2 से काटोगे, ये आएगा 165, ये आएगा 550, है ना। फिर से 2 से काटोगे, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते, फिर से 2 से तो नहीं काटोगे, है ना, फिर से यहाँ पे काटोगे 5 से। अभी सिखा रहे, अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहे, 5 से अगर काटोगे तो ये आएगा 33 और ये आएगा तुम्हारा 110, ठीक है। अब 11 से काटोगे, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा तुम्हारा 10, तो अल्टीमेटली ये 3/10 आ गया, ठीक है। अब क्या तुमने नोटिस किया, मैंने ऊपर वाले नंबर को जितने से फैक्टर किया, नीचे वाले नंबर को भी उतने से ही फैक्टर किया। मैंने ऐसा नहीं किया कि ऊपर वाले नंबर को 330 को अगर ऐसा लिखा है 1100, मैंने ऐसा नहीं किया कि 330 को मैंने 5 से उड़ा दिया, तो 5 से अगर उड़ा दिया तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 6 जा 30, 66 आ जाएगा। और इधर मैंने इसको 2 से उड़ा दिया, फिर इसको लिख दिया 550। ये रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करोगे, फिर से मैंने मान लो इसको 2 से उड़ा दिया तो 33 आ गया, इसको मैंने उड़ा दिया, अगेन मान लेते इस बार 10 से उड़ा दिया तो ये 55 आ गया, ठीक है। फिर मैंने इसको 11 से उड़ा दिया तो ये आ गया 3, और मैंने इसको 11 से उड़ा दिया, फिर आ गया ये 5। अब तुम बोल रहे हो भैया ये तो 3/5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये बिल्कुल ही गलत है, टोटली गलत है। ऊपर वाले नंबर को जितने से कैंसलेशन मारोगे, नीचे वाले नंबर को भी उतने से ही कैंसलेशन करना पड़ेगा, वरना चीजें उठपटंग तरीके का, गलत तरीके का जवाब आएगा। अभी के अभी कॉपी पे नोट डाउन करो। तो चर्चा हम क्या कर रहे थे कि रेसिप्रोकल कहां पे काम आते, तो अगर डिवाइड में दिया है ये चीजें और इसको इनटू में बदलना है तो इसको रेसिप्रोकल हम कर देते, फिर जाके ये क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह सारा चीजें अभी जाके सिखा रहे, ठीक है। अभी जाके और क्लैरिटी मिलेगी, शांति से बने रहो भाई। तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे अगर एक नंबर है 240 डिवाइडेड बाई 256, ठीक है, तो इसके कुछ फैक्टर्स होंगे। एक तो फैक्टर इसका होगा 1 होगा, 1 दोनों में जाएगा, 2 भी दोनों में जाएगा, ठीक है, 4 भी जाएगा, 8 भी जाएगा, 16 भी जाएगा। ये वो फैक्टर्स है जो परफेक्ट तरीके से मतलब इससे डिविजिबल हो जाएंगे। अब कहने को तो तुम कहोगे कि 32 भी जाएगा, ठीक है, तो 32 जाने को 256 के साथ तो हो जाएगा, ठीक है। 256 डिवाइडेड बाई 32 करोगे तो मेरे ख्याल से कितना आएगा भाई, ठीक है, 256 तो यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा आई गेस, ठीक है। 32 इंटू 8 आ जाएगा 256। लेकिन 256 तुम 240 को कैसे डिवाइड करोगे, 240 को अगर यहाँ पे 32 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ डेसिमल में आंसर आ जाएगा, है ना, पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। 240 डिवाइडेड बाई 32, इसका मतलब आ जाएगा 247, तो 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो वो चीज तो गलत हो जाएगा ना भाई, गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन वो डेसिमल में पकड़ते नहीं है। फैक्टर को हमेशा परफेक्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, परफेक्ट इंटीजर पे, परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर पे फैक्टर को लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर है। अगर इसको हम कैंसिल मानने की कोशिश करेंगे, मतलब ये जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं इसको कहते हैं कि कैंसिलेशन, ठीक है, कैंसिलेशन मतलब कि कट पिट करना, ठीक है। अब इसको अगर हम कैंसिलेशन मानने की कोशिश करेंगे तो रॉन्ग अप्रोच क्या होता है, ठीक है, लाल कलर से लिखते हैं। रॉन्ग अप्रोच ये होता है कि 240 और 256, तो तुम कुछ भी मर्जी यहां पे अपना करने लगे, ठीक है। तुमने क्या किया, तुमने पहले 240 को 2 से डिवाइड किया और 120 लिखा, इसको भी 2 से डिवाइड किया और यहां पे लिख दिया 128, ठीक है। अब जाके तुमने रंगबाजी दिखानी अपनी चालू कर दी, ठीक है। तुमने क्या किया, यहां पे ध्यान दो भाई, यहां पे 12 से सीधा उड़ा दिया, तो 12 से अगर उड़ा दोगे तो 10 आएगा, क्योंकि 10 इंटू 12 120 होता है, ठीक है। और इस बार इसको उड़ा दिया, इसको तो 12 से उड़ाया था, है ना, इसको 12 से उड़ाया था, 12 से काट दिया था तो सीधा क्या आ गया, 10 आ गया। लेकिन इस बार इसको 12 से नहीं उड़ाया, इसको उड़ा दिया तुमने, ठीक है, 2 से उड़ा दिया, अगेन 2 से उड़ा दिया,
और 2 से अगर उड़ा दिया तो ये आ जाएगा तुम्हारा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 10/64 बन गया और यहीं पे तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी और तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाओ, ये आएगा 5, ये आएगा 28, तो तुमने कह दिया इसका आंसर आएगा 5/28, इससे ज्यादा कटपिट नहीं हो रहा, ठीक है। ये तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, टोटली रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है। तो सही अप्रोच क्या है कि ऊपर वाले नंबर को जितने से तुम उड़ाने की कोशिश कर रहे हो नीचे वाले को भी उतने से ही करना पड़ेगा। अगर ये पहले स्टेप में अगर 2 से उड़ाया 120, सेकंड स्टेप में 2 से उड़ाया 128, तो अगर इस वाले स्टेप में इसको अगर मैं 2 से उड़ाने की कोशिश करूं तो नीचे वाले को भी 2 से उड़ाने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार हम करते कि 4 से उड़ाते, क्योंकि 4 दोनों में जाएगा, 4 दोनों का फैक्टर है। 4 से अगर उड़ाते तो ये आएगा 30 और ये आएगा तुम्हारा, उड़ाने का मतलब समझ रहे हो ना, डिवाइड कर रहे भाई। 4 डिवाइडेड बाई 120 कितना आता है भाई, 13 आता है ना। तो इस तरीके से उड़ाने का मतलब डिवाइड करना फैक्टर में, ये फैक्टर क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको 4 से उड़ाने की कोशिश करोगे तो ये आएगा 32, ठीक है। अब इसको मैं 2 से काटने की कोशिश करूंगा तो ये आएगा 15 और ये आएगा तुम्हारा 16, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 15/16, ठीक है। एकदम गिर गिर के जितना भी स्पून फीडिंग हो सके मैं वो भी करने की कोशिश करो ताकि तुम्हें चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए। कि ये भी मत बोलो तुम कभी, ये भी ब्लेम ना करो कि मेरे को किसी ने ना ये सारा कुछ नहीं सिखाया था, कैंसलेशन करना मेरे को नहीं आता। अरे भाई ये तक सिखा रहे तुम्हें 12th क्लास में, तो भाई सीख लो, पढ़ लो अच्छे से, आगे जाके जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चाहे तुम ये 12th का बोर्ड एग्जाम बोल लो या आगे जाके कुछ भी करना है तुम्हें, मैथमेटिक्स आएगा ही आएगा भाई जिंदगी में, ठीक है। हर एक मोड पे मैथमेटिक्स का मतलब दरवाजा रहता है। तो ये होगा राइट आंसर और ये होगा रॉन्ग आंसर। ये रॉन्ग आंसर क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहां पे गलती कर दी, इसको हमने 12 से काट दिया और इसको हमने वहां पे 2 से काट दिया, ठीक है। तो ऊपर वाला नंबर को कुछ और से काट दिया, नीचे वाले नंबर को कुछ और से काट दिया, इस कारण टोटली आंसर हमारा गलत आ गया, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कैसे लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिया जाता है कि ऊपर वाले नंबर को जितने से मैं फैक्टर डिवाइड करूं नीचे वाले को भी उतने से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखे भाई, इसको कहते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो लोग यहां पे कैंसलेशन क्यों करते हैं, कैंसलेशन इस वजह से करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लाया जाए। क्योंकि देखो ना ये 240/256, ये 240/256 दिखने में कितना बड़ा काइंड ऑफ विचित्र काइंड ऑफ लग रहा है, तो इसको अगर 15/16 लिख दे दिखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। देखो 240/256 जितना है 15/16 भी उतना ही है। विश्वास ना हो तो अभी के अभी कैलकुलेटर मारो, 240 डिवाइडेड बाई 256 कैलकुलेटर पे करके देखो, यहाँ पे ऐसे करके 240 डिवाइडेड बाई 256 कैलकुलेटर पे बैठाओ और फिर उसके बाद 15/16 ऐसे करके बैठाओ कैलकुलेटर पे, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कभी भी तुम्हारा आंसर नहीं छेड़ेगा, रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। तो आज के बाद कभी ऐसा फ्रैक्शन दिखे तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करना कैंसलेशन के मेथड से। हाँ भाई, आज के जमाने पे लोग एक भारी कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है, जिनका भी ये बेसिक खराब है, भैया हमसे मैथमेटिक्स नहीं होता, नहीं समझ में आ रहा, भैया नहीं आ रहा आंसर, सबका बेसिक हिला हुआ है भाई। तो यहाँ पे कैंसलेशन और क्रॉस मल्टीप्लाई पे बड़ा जबरदस्त का मतलब खिचड़ी पकाते। कैंसलेशन एक अलग चीज है, कॉर्नर कैंसलेशन, एक्चुअली कॉर्नर कैंसलेशन, ठीक है, कॉर्नर कैंसलेशन और क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों टोटली अलग चीज है भाई। दोनों में भारी भड़कम का खिचड़ी पकाते हैं लोग, ठीक है। कैसा खिचड़ी है समझते हैं आगे जाके। हम पीछे ही एक सवाल वहां पे कर रहे थे, 33/100 डिवाइडेड बाई 11/10, ठीक है। तो इसको हम उल्टा के कैसे लिख सकते हैं, 33/100 इंटू रेसिप्रोकल करके 10/11 कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने डिस्कस किया था कि डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब क्या होता है यहां पे कॉर्नर कैंसलेशन का मतलब होता है कि कॉर्नर कैंसलेशन करना हमें अलाउड है, मतलब कि इसके साथ इसका और इसके साथ इसका कटपिट करना अलाउड होता है। देखो इसके साथ इसका तो होता ही है, अगर हो पड़े, देखो 10 और 11 का तो नहीं हो पाएगा ना, हो पाएगा वो पॉइंट समथिंग समथिंग भाई वो आ जाएगा, मतलब डेसिमल में आ जाएगा, तो डेसिमल में जमता नहीं है ना चीजें, ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। इसके साथ इसका तो हो पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ भी इसका हो पाएगा, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉर्नर कैंसलेशन करना भी अलाउड होता है, ठीक है, ध्यान दे भाई। तो अगर हम कॉर्नर कैंसलेशन कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो 10 एक बार जाएगा और 10 बार जाएगा, है कि नहीं। 11 एक बार जाएगा और 11 33 बार जाएगा। भैया अभी आपने बोला कि अलग अलग तरीके से वो नहीं कर सकते, तो अलग अलग तरीके से कहां कर रहे, ठीक है।
यहां से भी मैंने 11 से ही फैक्टर किया, 11 बाई 11 अगर करते तो 1 आता है कि नहीं आता है ना, और यहां पे भी 11 से ही फैक्टर किया, 33 बाई अगर 11 करते तो 3 आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो अलग अलग थोड़ी ना कर रहे, तुम ये मत समझना भैया आपने तो यहाँ पे 1 से किया, यहाँ पे 3 से किया। अरे भाई आंखें खुला रहना चाहिए, है ना, आंखें खुला होना चाहिए। यहाँ पे भैया यहाँ पे आपने अलग अलग किया, नहीं अलग अलग यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे भी 10 से किया, 10 से 10 को अगर डिवाइड कर दो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। 100 को अगर 10 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 10 आएगा। तो मैंने दोनों जगह पे 10 से ही मैंने डिवीजन किया, ठीक है। तो कटपिट करके ये आ गया 1, ये आ गया 10, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया, फाइनली कुछ ऐसा आ गया कि 3 इंटू 1, ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई होता है और 10 इंटू 1 ऐसे करके, तो 3/10, ठीक है। मतलब यहां पे ऐसा है, समझना कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना ताकि कुछ भी खिचड़ी में ना करो, ठीक है। यहां पे ये दोनों डिजिट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ इसका कैंसलेशन और इसके साथ इसका कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन होता है, 100% होता है। ये 3 इंटू 1 हुआ और ये 10 इंटू 1 हुआ, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसलेशन जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं है, मत करना भाई, उल्टा पुल्टा आंसर आएगा। लेकिन कॉर्नर कॉर्नर कैंसलेशन पॉसिबल है, कॉर्नर कॉर्नर कैंसलेशन पॉसिबल है, और ऊपर नीचे कैंसलेशन 100% पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और अच्छे से समझो यहाँ पे, तो कॉर्नर कॉर्नर कैंसलेशन अलाउड होगा, ऊपर नीचे कैंसलेशन अलाउड होगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसलेशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है, इस सिनेरियो में। तो चलो कटपिट करते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लेते। तो अगर मैं इधर का कट रहा हूं यहाँ पे 2 से 54 और इसको काटेंगे तो 108, ठीक है। और भी काटो तो इसको काटेंगे तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 27 और ये आ जाएगा तुम्हारा 54, है कि नहीं। अब यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर काटो, ठीक है। 48 को अगर 2 से डिवाइड करो तो आएगा 24, है ना। इसको 2 से करो तो आएगा 27, ठीक है। अगेन अब 24 को 2 से काटो तो ये आएगा 12, ठीक है। ऊपर लिखने की जगह नहीं है, स्टिल लिख रहा हूं 12। इसको काटोगे तो ये आएगा 48, ठीक है। अगेन 2 से काटो 6, ये आएगा 24, ठीक है। तो फिर फाइनली यहाँ पे 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आ गया 27 और नीचे आ गया 4 इंटू 27, तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा वो है 27 1 और 27 इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली आंसर होगा 1/4, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे ऊपर का एक 27 रह गया था, यहाँ पे नीचे का एक 27 रह गया था, तो ऊपर का 27, क्योंकि यहाँ पे कट पिट के सीधा 1 पे पहुंच गया था, 1 इंटू 27, और यहाँ पे नीचे का एक 27 रह गया था, तो 4 इंटू 27, तो 1 इंटू 27 तो 27 ही होता है, और नीचे 4 इंटू 27, तो इसको अगेन कॉर्नर कॉर्नर कट सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ ना, 27/4 इंटू 1 इंटू 1/27 यही हुआ ना, तो इसको कॉर्नर कॉर्नर कट सकते हैं। तो ये फाइनली जो बच जाएगा 1/4, ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 1 1 और 4 इंटू 1 4, इस तरीके से सॉल्व करना होता है। इन सब चीजों को बहुत फास्ट करना सीख जाओगे, ठीक है, बहुत फास्ट। वो तो मैं 2 से डिवाइड करते जा रहा हूं, तुम मतलब 4 से 8 से डिवाइड जब करोगे तो फटाफट वो चीज निकलता जाएगा, ठीक है, मेंटली सॉल्व हो जाएगा जब स्पीड इतना अच्छा हो जाएगा। लेकिन स्पीड अच्छा करने से पहले कम से कम इसके बियॉन्ड का कंसेप्ट तो सीखो। अब तुम्हें पता ही नहीं किसके साथ किसका काटना है, ठीक है, तुम वो स्ट्रेट फॉरवर्ड काट दोगे, फिर पता चला एकदम खेल खत्म है जिंदगी में, ठीक है। तो उस तरीके से नहीं होता, और कई लोग इस तरीके से भयंकर दिमाग लगाते। मान लो यहाँ पे ऐसा 2/4 लिखा है प्लस 1/2 लिखा है, ठीक है, तो ये लोग ये कॉर्नर कॉर्नर काट देते भाई, वो देखते नहीं गड़े गधो, यहाँ पे प्लस लिखा है भाई, यहाँ पे इंटू या डिवीजन नहीं लिखा है। अगर डिवीजन लिखा है तो इंटू में कन्वर्ट करना, डिवीजन को इंटू में कन्वर्ट करना, इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल कर देना, मतलब p/q अगर था तो q/p कर देना, तभी जाके ये चीज कॉर्नर कैंसलेशन अलाउड है, तभी जाके वो कॉर्नर कैंसलेशन अलाउड होता है भाई। लेकिन ये लोग क्या है, प्लस लिखा हुआ है और इधर ही कॉर्नर कैंसलेशन मार देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये टोटली रॉन्ग है। हाँ, क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे कैंसलेशन कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करना चाहो कि 2 और 4 को काटना चाहते हो तो 1 यहाँ पे 2 लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब प्लस लिखा हो, माइनस लिखा हो, तब कॉर्नर कॉर्नर कैंसलेशन मत कर देना भाई। तो अभी ध्यान दो, जो चीज अलाउड है, ये चीज बिल्कुल अलाउड है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रीन कलर पे, इंटू, ये चीज करना बिल्कुल अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेड बाय ये चीजें करना बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, ये चीजें करना बिल्कुल अलाउड है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेड कलर पे यहाँ पे लिख देता हूं कि गलती कहां पे करते,
इनटू तो लिखा है, ठीक है, इनटू तो लिखा है, और वो लोग क्या करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे काट देते, ठीक है, इसके साथ इसका काट देते। तो भाई ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है, ये चीजें तुम्हें ध्यान देना। या यहाँ पे वहां पे लिखा है डिवीजन या मान लो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे लिखा है, तो वो लोग ऐसे करते, ठीक है, इसके साथ इसका कटपिट कर देते। तो ये चीज भी टोटली रॉन्ग है, ध्यान देना भाई, ठीक है। तो कॉर्नर कैंसलेशन का आई होप कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ चुका होगा। हाँ, लेकिन ये चीज राइट है, ठीक है, अगर डिवीजन, अरे क्या बोल रहा हूँ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखा है, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखा है और तुम ऊपर नीचे कैंसिल करना चाहते हो, तो ये चीज टोटली राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर नीचे। तो ये कॉपी में नोट डाउन करना, ऐसी भयंकर गलती जिंदगी में मत करना, वरना तुम्हारा भाई मेरा नहीं हो पा रहा, फंस जा रहा है चीजें, फंसेगा ही भाई, अब पढ़े लिखे नहीं हो भाई बचपन में तो क्या होगा फिर। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो टोटली एक डिफरेंट चीज है, उसके साथ इसका खिचड़ी भयंकर लेवल पे लोग पकाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं तुम्हें ऐसा लिख दूं 2/3 इक्वल टू 4/5, पहली बात तो क्या ये बात ट्रू है, क्या ये बात ट्रू है? क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब होता है कि इसके साथ इसका गुना करना और इसके साथ इसका गुना करना। ये तभी पॉसिबल है जब बीच में या तो इक्वल टू, या तो इक्वल टू, नहीं तो ग्रेटर देन, नहीं तो लेस देन, ऐसा कुछ हो, नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, नहीं तो लेस देन इक्वल टू, उसमें भी काइंड ऑफ पॉसिबल होता है, लेकिन इक्वल टू में 100% हमेशा पॉसिबल होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 100%। तो पहली बात तो यह है, क्या ये चीज ट्रू है, ये ट्रू है या फॉल्स है? यहाँ पे मैथमेटिक्स में कुछ भी तो नहीं मार देंगे, क्या 2/3 के बराबर 4/5 आता है? दिमाग से सोचो। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है हमें, ठीक है, 2 × 5 इक्वल टू 3 × 4, तो 10 इक्वल टू 12। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? तो ये तो झूठ है भाई। तो ऐसे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी होगा जब इक्वालिटी डिफाइन हो, ठीक है, इक्वल टू डिफाइन हो कि दोनों तरफ सिमिलर है, LHS इक्वल टू RHS है, तभी जाके डिफाइन होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई तुम जब दोनों रिलेशन के बीच में इनटू, डिवाइड, माइनस, प्लस रहेगा, तुम तब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे भाई, ध्यान देना। पता चले तुम इसमें कॉर्नर कैंसलेशन करना था या ऊपर नीचे कैंसलेशन करना था, तुमने इधर ही क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया भाई, ठीक है। तो ये नहीं चलता, इसके साथ इसका खिचड़ी मत पकड़ना। मैं एकदम डिटेल में सिखा रहा हूं भाई, मेरे को टाइम की परवाह नहीं है। मेरे को ये है कि तुम्हारे दिमाग में अगर ये चीजें तुम्हें नहीं आता तो एकदम फिट कर देना है। जैसे इसका तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2/3 इक्वल टू 4/6, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो 6 × 2 इक्वल टू 3 × 4, ठीक है, तो आएगा 12 इक्वल टू 12। तो क्या ये चीज 100% जस्टिफाइड है? 100% जस्टिफाइड है, ये बिल्कुल सही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये चीज काम आएगा जब अलजेब्रा वगैरह सॉल्व करेंगे, आगे की मतलब कहानी चलेगी, उधर बहुत काम आएगा ये सब, इन सब का कॉन्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे इसके बिना चलेगा ही नहीं भाई, इसके बिना हमें तो ये भी समझ में नहीं आता कि कोई 12 पास भी कैसे करेगा। अगर कुछ ऐसे दिया हो कि मान लो 2/3 लेस देन 5/4, ठीक है, तो हम सबको पता है लेस देन है, क्योंकि 2/3 का वैल्यू होता है कुछ 0.66, खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 5/4 का 1.25। तो एक्चुअली में हमें पता है 1.1.25 0.66, मतलब 66 तो नहीं बोलते डेसिमल के बाद उस तरीके से, 0.666 इससे बड़ा ही है, ये तो हमें पता है। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 4 × 2 लेस देन 5 × 3, क्या ये बात सच है? 8 लेस देन 15, क्या ये बात सच है? तो इस तरीके से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू वेरीफाई भी कर सकते हो। तो समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लाई कब यूज होता है? जब तुम्हें ऐसा कुछ दिया हो कि इक्वल टू दिया हो, है ना, नहीं तो ये ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारा कुछ दिया हो, नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारा कुछ दिया हो, तभी जाके क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट काम करता है। इसके साथ इसका खिचड़ी मत पका देना भाई, दोनों अलग चीज है। अब मेंटल मैथ मतलब तुम्हारा इंटेलिजेंस का टेस्ट, ठीक है, कि तुम गधे हो या घोड़े हो। इसका मतलब ऐसा होता है कि मैंने तुमको दे दिया कि भाई निकालो 99 × 18 कितना होता है, ठीक है, तुम गधों की तरह यहाँ पे सॉल्व करने लगे, 99 × 18 भैया ने बोला तो 8 9 सा 72, ठीक है, वो ऐसे भी नहीं गिनेंगे, टेबल भी याद नहीं किया, 8 1 सा 8, 8 2 सा 2, 8 3 सा 24, 8 4 सा 32, तो ऐसे करके गिनेंगे 8 9 सा 72, फिर कैरी करेंगे 7, फिर यहाँ पे 8 9 सा फिर से 72 होगा, तो 72 और 7 यहाँ पे गिनेंगे तो यहाँ पे आएगा 79, तो यहाँ पे लिखेंगे 79, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 9 सा 9, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 9 सा 9, ठीक है, फिर लिखेंगे 2 और ऐड करेंगे ये सारी चीजें, तो 9 9 18 होता है, ठीक है, हाथ में 1, ठीक है, मतलब 9 9 18 होता है, तो कैरी करेंगे यहाँ पे 1, 9 7 16 होता है, और 1 17 होता है, 17 82। अरे बाप रे बाप, इस तरीके से नहीं भाई, इस तरीके से नहीं। याद है थोड़ी देर पहले मैंने कुछ मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉपर्टी सिखाया था, तो तुम्हें यह 99 दिख रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे 99 दिखाई दे रहा है,
लेकिन मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है 100 माइनस 1। क्या कोई परेशानी नहीं, इंटू 18। तो ये चीज तो ऐसे लिखा है ना, 18 इंटू 100 माइनस 1। क्या कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं सीधा यहां पे करूंगा 18 इंटू 100 जो कि हो जाएगा 1800, माइनस सीधा यहां पे करूंगा 18 इंटू 1। सिखाया था मैंने तुम्हें ये प्रॉपर्टी लेक्चर में थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट पहले, जाके वहां पे देखो। तो ये आ जाएगा 1800 माइनस 18 जो कि होगा 1782। सिंपल सा तो है भाई। ये कितनी मेहनत कर रहा था और इसने कैसे सॉल्व किया। तो ये होता है मेंटल मैथ का कुछ ट्रिक, मतलब कैसे तुम्हें सोचना है, अपना सोचने का तरीका बढ़ाना है। इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन। ये जो मैंने 99 को चकमा देके 100 माइनस 1 लिखा ना, इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेट करना भाई, इक्वेशन को, क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए। नहीं भैया हमें इसका मैनिपुलेशन नहीं आता, हमें तो कुछ और ही चीज का मैनिपुलेशन आता है, किसी और को मैनिपुलेशन करना। ठीक है, तो तभी ना भाई ऐसा हाल है। फिर अब की बार मैंने बोला तुम्हें 25 इंटू 36, फिर अब की बार मैंने तुम्हें बोला 25 इंटू 36 करके दिखाओ। तो तुम वहां पे पेन कॉपी लेके एकदम रेडी हो गए भाई, पता नहीं कहां से कहां जोड़ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, बहुत कुछ कर रहे। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा अपना दिमाग। तो दिमाग कैसे लगाएंगे? तो दिमाग कैसे लगाया जाएगा? तुम्हें यहाँ पे 25 दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि 100/4। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है ना? तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। तो कॉर्नर कैंसलेशन अलाउड होता है, तो 4 4 9 36। ठीक है, तो 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 900। अभी पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस वहां पे सिखाया। ठीक है, कि कॉर्नर कैंसलेशन पॉसिबल है, ऊपर नीचे कैंसलेशन पॉसिबल है, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे। ठीक है, अभी सिखाया मैंने। तो 900 इसका आंसर हो गया। 48 इंटू 5, तो तुम्हें यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 10/2। ठीक है, तो मैंने सीधा यहाँ पे कर लिया कि 224 और 24 इंटू 10 240। आप समझ पा रहे हो कैसे अपना सोचने का तरीका तुम्हें बढ़ाना है, ताकि आगे जाके कैलकुलेशन तुम्हारा सुपर फास्ट हो जाए। हाँ भाई, एक और चीज देखो, यहाँ पे तुम्हें एडिशन करने को दिया, तो एक नूब बच्चा क्या करेगा, वो पहले 4 + 3 करेगा 7, फिर 6 9 15। अच्छा 15 होता है, तो अभी भी मेरे माइंड में 1 चल रहा है, 1 मैंने कैरी किया, फिर 8 + 7 फिर से 15, 15 और 1 16 होगा, फिर 6 लिखा, फिर बहुत विचित्र तरीके से वो करेगा। हालांकि मेथड सही आएगा। ये मेंटल मैथ तभी लगाना जब तुम समझना कि तुम मेंटली फिट हो भाई। ठीक है, नहीं तो गलत आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे सोचूंगा इस चीज को। मैं सोचूंगा कि भाई यहाँ पे 3800 लिखा है। ठीक है, ऊपर 3800 लिखा है और यहाँ पे 800 लिखा है। तो और 2 मेहमान हमारे रह गए, ऊपर है 64 और नीचे है -7। ठीक है, क्योंकि 793 से हमने 800 किया, तो 7 हमने ज्यादा एज्यूम कर लिया, मतलब कि 7 उससे लोन लिया। तो लोन जब लिया तो चुकाना भी तो पड़ेगा भाई, -7। ठीक है, और यहाँ पे हमने 3000 वो ऑफर कर रहा था हमें 3864 रुपए, लेकिन हमने सिर्फ 3800 रुपए ही लिया, तो 64 रुपए अभी भी उसके पास रह गया। ठीक है, इस तरीके से लॉजिकल तरीके से सोचो, ये अपने से आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4600 और फिर 64 - 7 54 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 4654। इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो। और भी तरीका है, अगर ये 3864 ना मान के मैं इसको मानू 3860 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 800, तो यहाँ पे सीधा कर देते हैं 664, है ना। और क्या रह गया? 4 ऐड करना रह गया और 7 माइनस करना रह गया। तो पहले 4 ऐड करेंगे तो आएगा 4664 और -7 कर देंगे तो 64 में से 7 चला गया, तो 4654। तो इस तरीके से ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे। ये चीज तो मैं मेंटली अपने दिमाग में दौड़ाना है इस चीज को। अब भाई फाइनली पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि बॉडमास रूल। ठीक है, BODMAS समझाएंगे, घबराओ मत, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये एक्चुअली क्या होता है? अगर मैंने तुमको बोला कि 2 + 3 × 5 है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो तुम जवाब दे रहे हो कि भाई इसका आंसर होगा, पहले 2 + 3 कर लिए 5, फिर 5 × 5 कर लिए 25। तुम जवाब दे रहे हो 25 होगा। तुम्हारा दोस्त बोल रहा है नहीं, पहले मैं ऐसे करूंगा, 2 + 3 × 5 कर लूंगा 15, और फिर 2 + 15 हो जाएगा 17। अब किसका जवाब सही है? किसका जवाब सही है मैं मानूं? तो एक्चुअली तुम्हारे दोस्त का जवाब सही है, तुम्हारा जवाब गलत है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बॉडमास के ऑर्डर में चलता है, BODMAS। ठीक है, इसके ऑर्डर में चलता है। भैया ये क्या होता है समझाते आराम से। B फॉर होता है तुम्हारा बार एंड ब्रैकेट। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसे आएगा, पहले बार। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस होगा बार। बार मतलब ये लंबी सी लाइन। ठीक है, ये लंबी सी लाइन, इसको बार कहते हैं, आगे इसका यूज सिखाएंगे। फिर सेकंड प्रेफरेंस होगा तुम्हारा फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, इसको कहते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट। फिर थर्ड प्रेफरेंस होगा तुम्हारा सेकंड ब्रैकेट।
ठीक है, इसको कहते हैं सेकंड ब्रैकेट। फिर चौथा प्रेफरेंस होगा तुम्हारा थर्ड ब्रैकेट, इसको कहते हैं थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से तुम्हारा प्रेफरेंस होना चाहिए। पहले बार को सॉल्व करूंगा, फिर पहले बार के अंदर की चीजों को सॉल्व करेंगे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट, फिर सेकंड ब्रैकेट, फिर थर्ड ब्रैकेट, ऐसे होना चाहिए। ओ फॉर क्या होता है? ओ फॉर होता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मतलब पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब कि इसका सीन यहां पे ऐसा है, ये 2/3 है ना, 3 की पावर -2 है, ये सब कुछ एक्सपोनेंट में है। ठीक है, तो उसके बाद एक्सपोनेंट को सुधारना होता है किसी भी सिंप्लीफिकेशन में। फिर होता है डिवीजन, फिर होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर होता है तुम्हारा एडिशन, और एट द एंड होता है तुम्हारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस ऑर्डर में तुम्हें चलना पड़ता है। पहले बार, फिर फर्स्ट ब्रैकेट, फिर सेकंड ब्रैकेट, फिर थर्ड ब्रैकेट, फिर एक्सपोनेंट, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में, इस फ्लो में तुम्हें चलना होता है, तभी जाके सही आंसर उस सिंप्लीफिकेशन का आ पाता है। आने वाले टाइम पे जब तुम इक्वेशन सॉल्व करोगे, अलजेब्रा वगैरह पढ़ लोगे, हर एक जगह ये चीज काम में आएगा। तो अभी से इसका नॉलेज ले लो। इसी वजह से तुम्हारा जो दोस्त का आंसर था 17 वो सही था, तुम्हारा आंसर जो था 25 वो गलत था। क्यों गलत था अभी तुम खुद ही वेरीफाई करके देखो, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन करना होता है, उसके बाद एडिशन। आराम आराम से समझते हैं। जनाब, मैंने आपको सवाल दिया, इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या है, बॉडमास के अकॉर्डिंग बार लगा हुआ नहीं है भैया। बार मतलब वो वाला बार तो नहीं, वो वाला बार नहीं, ये वाला बार अलग होता है। बार लगा हुआ नहीं है तो पहले ब्रैकेट को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपली आ जाएगा 10 प्लस, ठीक है, चलते जाना भाई, 8 माइनस 3 प्लस 2 कितना आएगा 5। चलो फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 प्लस कितना आ जाएगा 8 माइनस 5 3। तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया, 10 प्लस 3 13। अच्छा, यहाँ पे देखो एक शानदार सी चीज मुझे याद आया, तुम अपने मल्टीप्लिकेशन वाले उस नोट्स पे ऐड कर सकते हो इसको। मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी सिखाया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर ऐसा सीन है, ऐसा अगर सीन है कि a b माइनस सी है तो a इंटू बी फिर a इंटू सी, है ना, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो यहाँ पे भी सेम वही कर सकते हो कि अगर किसी ब्रैकेट के आगे ऐसे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन तुम कर सकते हो। ठीक है, अभी इस नोट्स पे ऐड कर लेना इस चीज को। तो माइनस लिखा है मतलब माइनस इंटू 5 और माइनस इंटू -2 ऐसे होगा। तो माइनस इंटू 5 -5 ही आएगा, और माइनस इंटू -2 क्या आ जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, तो -5 और -2 माइनस का 3 होगा। समझ रहे हो, इसको ऐड कर सकते हो, वहां पे कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और ये माइनस को माइनस की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, नहीं तो माइनस को -1 की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि दोनों सेम चीज है ना। -1 भी यहाँ पे लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर, एक्सप्रेशन, क्वांटिटी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो साइन कन्वेंशन, तो साइन रूल का भी खेल आ जाएगा। -1 इंटू 5 -5 -1 इंटू 2 +2, है ना। तो -5 और +2, 2 - 5 इक्वल टू -3। कॉन्सेप्ट वही है, एक एग्जांपल मिल गया तो मैंने तुमको हैट करने को कहा और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट मैंने भाई, कॉन्सेप्ट अगर सीख जाओ तो कुछ भी आ जाए भाई, तुम्हारे सामने सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट। तो 20 माइनस यहाँ पे 6 प्लस 12 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है 5 - 2, तो ये आएगा 3। ठीक है, तो ये आएगा 3, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर से अब सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 20 माइनस 6 प्लस 12 माइनस 3 9, सेकंड ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 20 माइनस 6 प्लस 9 15, ओके, तो आंसर आ गया 5। अब की बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अब की बार बार भी आ चुका है, ठीक है, ये इस लाइन को बार कहते हैं। तो बार तुम्हें मैक्सिमम जगह पे मेंशन नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मेंशन दिख भी जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जिधर से जिधर तक बार लगा हुआ है उधर से उधर तक पहले तुम्हारा कार्यक्रम शुरू करो। इसका सिंपल मतलब ये होता है, मतलब कह रहा है भाई अगर बार मैंने इधर तक लगा दिया तो पहले सिंप्लीफिकेशन इधर तक का करो, फिर इसमें हाथ लगाओ, ये कह रहा है बस, और कुछ नहीं कह रहा। तो ये बार का फंडा होता है। तो बार रहे, बार लाइन बार रहे चाहे ना रहे, ठीक है, मैक्सिमम जगह पे तुम्हें नहीं दिखेगा। ये 6-7 क्लास के जो सिंप्लीफिकेशन के एक्सरसाइज होते हैं उसके किताब में दिखेगा, लेकिन उसके बाद हायर स्टडीज में तुम्हें ज्यादा नजर नहीं आएगा। लेकिन स्टिल समझ लो क्या दिक्कत है। तो बोल रहा है कि पहले इस पोजीशन को सिंप्लीफिकेशन करो, ठीक है, करेंगे। मान लिया आपकी बात, हम इस पोजीशन पे पहले हाथ लगाएंगे, इससे बाहर के इस वाले पोजीशन पे हम हाथ नहीं लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। फिर ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट पहले सॉल्व करो। 18 माइनस 6
प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 12/3 का मतलब तो 4 ही होता है ना, ये अलाउड है, ये करना अलाउड है ब्रैकेट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉजिक के साथ, ठीक है। तो 4 होता है तो 15 माइनस 4 कितना होगा, 15 माइनस 4 हो जाएगा तुम्हारा 11, ठीक है। फिर प्लस 24 2 क्यूब इंटू 9 3 माइनस 5 2। अगेन सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व करो, 18 माइनस 6 और 11 17 हो गया सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व, प्लस ये चीजें चलता रहेगा, है ना, लिख लेना। फिर थर्ड ब्रैकेट सॉल्व करो, यहाँ पे एक्चुअली देना चाहिए था इधर को सेकंड ब्रैकेट, है ना, इधर को सेकंड ब्रैकेट और इधर को थर्ड ब्रैकेट, इस तरीके से देना चाहिए था। कोई बात नहीं, मिसमैच हो जाता है, समझ लो कॉन्सेप्ट वही है। इसको देख के मतलब ये मत सोचो ऐसा कैसे होगा वैसा कैसे होगा, वही कॉन्सेप्ट है भाई, है ना। अब की बार हमने चलो मान लिया कि इसी को कहते हैं भाई थर्ड ब्रैकेट, वो मानने पे है भाई, इंसान के एजम्पशन पे, तो उस पे मत जाओ। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस, अब पावर पे हाथ लगाओ तो 24 डिवाइडेड बाई 2 की क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब होगा 8 इंटू 9 3 माइनस 5 2। आप किस पे हाथ लगाओगे, डिवीजन पे, आप किस पे हाथ लगाओ आप किस पे हाथ लगाओगे, मल्टीप्लीकेशन पे, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन पे हाथ लगाओ, 3 से कॉर्नर कॉर्नर मल्टीप्लाई मतलब कॉर्नर कॉर्नर कैंसिलेशन हो जाएगा, 3 8 और यहाँ से 8 9 72 बाई, तो 1 प्लस 72 बाई 8 माइनस 5/2 ये आ जाएगा, है ना। तो अब जाके पहले बौद्ध मास के अकॉर्डिंग प्लस करना होता है, तो 8 को अगर यहां से काटेंगे 4 और यहाँ पे 36, तो 4 9 36, तो 1 प्लस 9 माइनस 5/2 ये आएगा। तो 1 प्लस 9 का मतलब क्या होता है 10 माइनस 5/2 ये आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका आंसर आ जाएगा 5/2 मतलब होता है कि 2.5, 10 माइनस 2.5 7.5, 7.5 को फ्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे तो 15/2 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम ले लो, तो 1 2 बार जाएगा तो 20 माइनस 2 एक ही बार जाएगा तो 5, तो 15/2 इसका आंसर है। किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग, पहले बार, फिर ब्रैकेट, फिर ऑर्डर मतलब कि पावर्ड, फिर मल्टीप्लीकेशन बॉडमास नहीं, फिर डिवीजन डी, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से तुम्हें जाना है। अब ये वाला सॉल्व करना है, तो धीरे धीरे करते भाई, पहले ब्रैकेट को खोलने की कोशिश करते, 60 माइनस 18 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है 16 डिवाइडेड बाई 4, तो 16/4 कितना हो जाएगा, 16/4 भाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। 4 प्लस 3 की स्क्वायर मतलब 9, तो 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 हो जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 13। फिर यहाँ पे अगेन ब्रैकेट है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम कुछ है नहीं, लेकिन ठीक है बाद में भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पे चलोगे तो 18/3 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करो, 5 माइनस 2 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगेन चलो यहाँ पे 60 माइनस 18 माइनस 13 माने 5 और फिर यहाँ पे प्लस 45 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6, तो पहले डिवीजन नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको बाद में छेड़ेंगे, पहले ब्रैकेट को पूरा निकाल देते। माइनस यहाँ पे आएगा तुम्हारा 18/3 प्लस 9, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18/3, तो 18 से कट 3 से 18 कट जाएगा मतलब कि 6, तो 6 प्लस 9 15 हो जाएगा, तो ब्रैकेट यहाँ से हट गया, ब्रैकेट यहाँ से हट गया, फिर यहाँ पे 60 माइनस 5, तो ऑब्वियस बात है ये आ जाएगा तुम्हारा 55, तो ब्रैकेट टोटली हट गया 55 प्लस, अब यहाँ पे करो 45 डिवाइडेड बाई 5, 45 डिवाइडेड बाई 5 मतलब क्या है, मतलब कि ऐसे लिखा है ना, इंटू 6/3, ऐसे ही तो लिखा है भाई, ऐसे ही लिखा है ना। अच्छा तुम्हें डर लग रहा है, ऐसे नहीं लिखा, ठीक है मान लेते ऐसे नहीं लिखा, लेकिन डरने की बात नहीं है, इसको इस तरीके से करोगे तब भी सॉल्व होगा। 5 9 45, 3 3 6 18, यहाँ पे 18 ही आएगा, और उस तरीके से करोगे तब भी यहाँ पे 18 ही आएगा, है ना। 45 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 9 इंटू 6/3, ऐसे लिखा है ना, 9 6 54, 54/3 कितना होता है 18 ही होता है ना। तो जिस तरीके से करोगे 18 ही आएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं,
उल्टा तुम तरीके सीखो, मैनिपुलेशन सीखो। माइनस यहाँ पे 15 आएगा, तो 55 और तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, बौद्ध मास है ना, BODMAS, पहले एडिशन करेंगे तो 55 और 18 कितना हो जाएगा तुम्हारा, लगभग हो जाएगा 73 माइनस 15 है ना। अब सब्ट्रैक्शन कर दो, आंसर फाइनल आ जाएगा। तो 73 माइनस 15 हो जाएगा तुम्हारा 58 होगा इसका आंसर। तो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में, और उसमें हम और भी तरह तरह का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और इस सीरीज को फंडामेंटल ऑफ पीसीएम जो है, फंडामेंटल ऑफ पीसीएम जो है, ये कितने लेक्चर में खत्म करूंगा मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें एकदम इधर से जीरो से उठा के पूरा एरिथमेटिक, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, फिर तुम्हारा ज्योमेट्री का लाइंस, एंगल, ट्राइंगल, सर्कल, सारा कुछ, ठीक है, मेंसुरेशन, 3D शेप, 2D शेप, जो कोन वोन आ जाता है ना फिजिक्स में, वो सारा कुछ, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सारा कुछ। फिर वहां पे एट द एंड जाके ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और मतलब क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन्स, उन सबके बेसिक्स, और फिर उसको क्या कहते हैं वहां पे एट द एंड जाके कैलकुलस, मतलब फंक्शन सिखा के एकदम कैलकुलस तक, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तक लेके छोड़ेंगे, तब जाके पूरा कंप्लीट होगा। टाइम लगेगा मुझे, है ना, अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, लेकिन एकदम परफेक्ट तरीके से करेंगे। ये सीरीज उनके लिए है जो जिनका बेसिक बिल्कुल हिला हुआ है, और जो एक बार अगर इस सीरीज को अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, और खुद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें करवा रहा हूँ, और जो कॉन्सेप्ट तुम्हें थ्योरी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसको रिवाइज करो, तो तुम्हारा ये बेसिक्स 100% परफेक्ट हो जाएगा। और कभी भी जिंदगी में तुम्हें 11-12 के पीसीएम के सिलेबस में एटलीस्ट ये बेसिक समझने में तुम्हारा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर पुराना पाप है तो अभी धो लो, मेहनत करो, आगे बढ़ो लाइफ में। तो मिलते भाई नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।